महत्वपूर्ण काम है जो हमारे विवाह समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानलेवा मामला है, मैंने कहा था विवाह समारोह बाद में होगा, मुझे अभी गाड़ी चलानी है, बात नहीं कर सकता। रुको, तुम्हारी मर्जी से बाद में होगा तो होगा। तो तुमने दूर दूर से आए मेहमानों को क्या समझा? हाँ, और तुमने हमारे लू परिवार को क्या समझा? यह विवाह समारोह, इसकी तैयारी में मैंने पूरा साल लगा दिया, तुम्हारी एक बात से बाद में होगा तो होगा। ऐसे कैसे चलेगा? अभी मैं वापस नहीं आ सकता, बाद में नहीं करोगे तो क्या करोगे? जिसे तुम बाद में करना चाहते हो उस विवाह में मैं तो दूल्हा नहीं हूँ। अरे लू लिंगफेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम विवाह से इनकार करना चाहते हो? नहीं, आने वाला तो तुम ही थे विवाह से इनकार करने वाला। वास्तव में कौन है? मैंने कहा मुझे अभी अस्पताल जाना है, वहाँ कोई मेरे बचाव की प्रतीक्षा कर रहा है। बचाना? क्या तुम डॉक्टर हो? तुम गए और बचा लोगे? तो तुम बताओ, अस्पताल में पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है जो तुम्हें इतने महत्वपूर्ण समय पर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहा है? वह मेरा सहायक है, चेंगडोंग। वो कौन है? सुना है कि वो लिनन है, जिस सचिव को व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया गया था। उसे ऐसा लगता है पैन एन और मिस लिन के बीच संबंध कितना अंतरंग। मैं एक पुरुष सचिव की भर्ती के लिए एक महिला कहां मिल सकती है? ये मछली है। सर, आपकी जल्दी क्या है? मैंने अभी तक कॉल करना बंद नहीं किया है। भाभी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? चलो इस बारे में निजी में बात करते हैं, इस पब्लिक जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है। एक छोटा सा सहायक आपको अच्छा लग सकता है, गम भी छोड़ने को तैयार है। अपने ही मंगेतर। आपका रिश्ता क्या है? लुटिंगफेंग ने आपको बताया, वह सिर्फ मेरा सहायक नहीं है, वह मेरा सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है। यदि आप उसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं। लगता है कि आप एक अच्छे दोस्त हैं। यह मेरे पिता से अधिक महत्वपूर्ण है ना? मेरे और उसके बीच आप किसे चुनते हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर, आप किसे चुनते हैं? मैं चेंगडोंग का चयन करता हूँ, वह मेरे सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों में से एक है। आप ठीक हो जाएंगे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार। कितनी खूबसूरत दुल्हन, वह शादी की पोशाक क्यों पहनती है? अस्पताल जाओ, मुझे लगता है कि यह इस खूबसूरत महिला का प्रेमी है। वह गंभीर रूप से बीमार था, वह अपनी शादी की पोशाक में अंतिम सवारी करने के लिए आई। मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करने जा रहा हूँ और यह निश्चित रूप से आग लग जाएगी। मैं चेंगडोंग चुने। मिस तांग लिंजिया ऐसा व्यक्ति है, एक पार्टी में अपने मंगेतर को छोड़ दें, दूसरों की देखभाल करें, फिर भी इतने धर्मी। इन खबरों के बारे में, ये बेकार नहीं है। मैंने इसके बारे में लंबे समय से सुना है। लिन शासन और उनके पुरुष सहायक एक गंदा रिश्ता है। क्या है आश्चर्य? परिवार इस तरह की बातें सिखा सकती है। उस अनजान औरत को मुझे तुरंत वापस खोजें। ये तुरंत चेंगडोंग। मुझे परवाह नहीं है कि वो मर चुका है या नहीं, मैं उसे मृत चाहता हूं। परेशान मत हो मास्टर जी, मुझे लगता है कि आप सभी इस मामले का कारण समझते हैं। अब मिस ने उसे चुना है, तो फिर मैं उनकी खुशी का साथ दूंगा, उन्हें पूरा कर दूंगा। लिंगफेंग, पहले बात मत करो। क्या हुआ है, परिवार के बीच बात करें। ठीक है, हाँ, शान शान छोटी है, थोड़ी जिद्दी है, हम उसे अच्छी तरह से समझाएंगे। क्या पहले नीचे आ सकते हैं? मिस्टर लिन, आपका नाम लिन है, मेरा नाम लू है, हम कैसे एक परिवार हैं? लिंगफेंग, तुम बचपन से ही शान शान के साथ सगाई में थे। मैं भी तुम्हें बचपन से देख रहा हूं। जो भी हो, मैं तुम्हारा दादा हूं। मेरी एक बात सुनो, नीचे आ जाओ। सबको मजाक मत बनाओ। अभी की कॉल तुमने सुना ही होगा, उसने चेंगडोंग नाम के व्यक्ति को चुन लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूं। अब उसका नाम चेंगडोंग है और अब मैं लू परिवार के बड़े बेटे के रूप में बात कर रहा हूं, इसलिए कृपया अस्पष्ट बातें न करें मिस्टर लिन। तुम अरे पापा। माफ करना दूर से आए हुए दोस्तों, मुझे पता है आप सभी व्यस्त समय में से समय निकालकर आए हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि एक तमाशे में शामिल होंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, मैं लू लिंगफेंग उनकी खुशी का साथ दूंगा। चूंकि मिस लिन का दिल किसी और के लिए धड़क रहा है, तो मैं उन पर दबाव कैसे डाल सकता हूं? आज से मैं लू लिंगफेंग और मिस लिन शानशान की सगाई रद्द करता हूं। अब से लड़का और लड़की की शादी अपनी इच्छा के अनुसार होगी। मैं घोषणा करता हूं, सगाई रद्द हो गई है।
रद्द हो गई। भाई बहुत अच्छा किया। मैं विरोध करता हूं। मैं सख्ती से असहमत हूं। ये शादी का अनुबंध तुम्हारे पिता ने तय किया था। तुम्हें ऐसा फैसला करने का अधिकार नहीं है। मिस्टर लिन, क्या तुम गलत नहीं हो? तुम्हारी बेटी ने चुनाव किया है, मेरा इससे क्या लेना देना? क्या मुझे जबरन शादी करनी चाहिए? माफ करना, मेरा लू परिवार ऐसी घिनौनी बात नहीं कर सकता। शान को ये चुनाव का परिणाम नहीं पता होगा। अगर उसे पता होता तो शादी रद्द कर देती। वो जरूर वापस आ जाती। तुम उसे एक और मौका दो। माफ करना मिस्टर लिन, मौका मैं उसे एक बार दे चुका हूं बस। उसने खुद इसकी कदर नहीं की। ये क्या मतलब है? प्रोजेक्शन चालू करो। मुझे ऐसा लगता है कि मिस लिन और मिस्टर लू शादी की फोटो खींचते समय इतने खुश नहीं दिखे। अच्छा, अभी बाकी है। जल्दी करो, इसे बंद करो। ये तो चोरी है, और वह भी अपने असिस्टेंट के साथ है। भगवान, चेंगडो में ऐसा क्या है जो मिस्टर लू से बेहतर है? ये लिन शानशान क्या पागल है? ऐसा काम कर रही है। लिन शानशान, पिछले जन्म में मैंने यह सब देखा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने आंखें मूंद ली। सोचा कि तुम वापस आ जाओगी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि घर बर्बाद हो गया। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन शानशान ऐसा काम कर रही है, मैं उसे पकड़ने के लिए लोग भेजूंगा। ऐसी औरत हमारे लू परिवार में शादी करना चाहती है। उसने हमारे परिवार को क्या समझा है? कियान, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उससे हिसाब चुकाऊंगा। मिस्टर लिन, क्या तुमने साफ देखा? क्या मुझे तुम्हें फिर से बताने की जरूरत है? मैंने लिन शानशान को मौका दिया था, उसने खुद इसकी कदर नहीं की। तुम्हें विरोध करने का क्या हक है? लिंगफेंग, अमीरों की शादी ऐसी ही होती है। तुम अपना खेल खेलो, मैं अपना। शान तुम्हारे साथ इतने साल रही। तुम खेल खेल कर मुकर नहीं सकते। वो बस एक बार भूल गई। तुम उसे माफ कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए, जब तुम शान से शादी करोगे तो लिन परिवार की आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। उसे माफ कर दो। इतने सालों से मैंने लिन शानशान के साथ अच्छा व्यवहार किया, सबने देखा है, और उसने मुझे बुलाया और भगा दिया। और तुम जो खेल की बात, मैं उसके साथ इतने सालों से रह रहा हूं, फिर भी हमारे बीच सब कुछ साफ और स्पष्ट है। हमने कभी भी किसी भी तरह की सीमा पार नहीं की। ये अगर पुराने रिश्तों को न भी देखें तो भी आधे लिन परिवार की संपत्ति को तो देखो। पैसा तो हम लू परिवार के पास बहुत है। तुम्हारे लिन परिवार की उन संपत्तियों को मैं तो अपनी आंखों पर भी नहीं रखता। यह सही मौका है। आज मैं दूसरी घोषणा करता हूं, आज से लू परिवार लिन परिवार के साथ सभी सहयोग और संबंध तोड़ देता है। क्या नहीं? नहीं हो सकता। पापा, जल्दी से बुजुर्ग को अस्पताल ले चलो, जल्दी। लू परिवार के समर्थन के बिना लिन परिवार का आसमान गिर गया है। सही हुआ लू परिवार से अलग होकर। ये लिन परिवार क्या चीज है? लू लिंगफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, मैंने अभी सुना है लू लिंगफेंग न केवल लिन परिवार को 10 अरब दहेज के रूप में दे रहा है, बल्कि कंपनी के 10% शेयर भी दूसरों को दे रहा है। ये तो अपने ही खिलाफ जाना है लिंगफेंग। ये सब क्या हो रहा है? हम मछली फंस गई। पापा, ऐसा नहीं है, भाई ने ऐसा नहीं किया। ठीक है कियान। तुम मुझे क्या कहते हो? बोलो, तुम मुझे क्या कहते हो? पापा देखो, लू लिंगफेंग पूरी तरह से पागल हो गया है। तुम उसे संभालो पापा। लिंगफेंग, क्या हो रहा है? पापा, बड़े भाई पिता के समान होते हैं। परिवार के नियम के अनुसार मैं बड़ा भाई हूं। छोटे भाई ने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया, मैंने उसे सबक सिखाया, यह तो उचित है। बोलो, तुम मुझे क्या कहते हो? बड़े भाई। यही तो सही है। अगर तुम पहले से ही इतने अच्छे होते तो मैं तुम्हें ऐसा सबक न सिखाता।
जो रोंगपिंग ने 10 अरब दहेज और शेरों के बारे में कहा। ये सब क्या है पापा? उसने सबके सामने अपनी मर्जी से वादा किया। लिन परिवार एक महिला के लिए बड़ा भाई। उन्होंने परिवार के हितों की अनदेखी की। उसके जैसा व्यवहार परिवार का उत्तराधिकारी होने के लायक नहीं है। मैं वारिस होने के लायक नहीं हूं। यह आप पर निर्भर नहीं है कमीने। मैं एक वारिस नहीं हो सकता। यह आपकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नहीं है। तुम आंखों से भी तुम देखते हो। मैं ये परिवार को दे दूंगा। आपने सभी के सामने एक वादा किया। क्या कोई नकली है? क्या मैं गंभीरता से वादा कर सकता हूं? मैंने भी कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों आप अभी भी पेंटिंग कर रहे हैं? मैं आपको नहीं लगता कि मैं नहीं जानता? क्या विचार आपने खेला? ये काफी है। नरक क्या चल रहा है? कहाँ है लिंस? कुछ नहीं। मैं शादी के बाद वापस आया था। उनके साथ एक रेखा खींचे। क्या तलाक? आपके और शान के बीच मेरी शादी बचपन से ही हुई थी। आप वापस कैसे कह सकते हैं? लिंचेशन पार्टी अचानक गायब। यह मेरे मंगेतर का नाम है। मेरी पीठ के पीछे धोखा। ऐसी शर्मनाक महिला। अगर मैं उसे वापस नहीं करता तो उसे क्यों रखना चाहिए? क्या लिन शासन ऐसा कुछ करने के लिए? इस शादी से आप इस तरह की महिला से रिटायर हो गए। हमारे परिवार में शादी करने के लिए योग्य नहीं। ठीक है देवियों और सज्जनों, मुझे आज खेद है। सभी को मजाक देखने दें, लेकिन आप आश्वस्त हैं। इस शादी का स्वागत नहीं किया जा सकता। हम रात का खाना जारी रखेंगे। सैंडी, आप नीचे जाने के लिए तैयार हैं? सभी ने आज हमें भेजा। एक ही समय में वापसी। हमारा लू परिवार एक और कॉपी भेजेगा। सभी को तैयार करने के लिए उपहार। मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। कोई नहीं है मास्टर लू। इस तरह की बात चीजों को संभालने के लिए विनम्र और उदार भी हो सकता है। मैं ऐसे प्रतिभाशाली युवक के लिए मास्टर लू की प्रशंसा करता हूँ। सिंगल होने के लायक नहीं है। अब मास्टर लू वापस। मुझे नहीं पता कि कितनी युवा महिलाएं इसके बारे में सोचना शुरू कर रही हैं। आज थक गया हूं मैं। पहले आराम। जाओ। ऐसी छोटी सी बात से उसे गिराना मुश्किल है। थोड़ा समझदारी दिखा। वाह, यह लड़की कितनी सुंदर है, देखो। मैं फिर से प्यार में विश्वास करने लगा हूँ। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में हैं। यह तो प्यार के लिए आगे बढ़ना है। दोनों नए जोड़े को सौभाग्य और जल्दी ही संतान की प्राप्ति की कामना। देखो, अरे बकवास। कौन सा बकवास है? ये दोनों कुत्ते। उन्होंने अभी भी आशीर्वाद दिया नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई बतानी होगी। ये तो अंधों का समूह है, इसे उजागर करना चाहिए। लू शाओ जैसे वफादार व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। क्या क्या सच्चाई? ऐसी सच्चाई हो सकती है? लू शाओ जैसे धनवान, सशक्त और वफादार पुरुष, उन्होंने भी धोखा दिया। ली शनशन इतनी मूर्ख है। चेंगडोंग, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हें ठीक होना चाहिए। आज ल्यूलिंग फेंग ने मुझसे चयन करने को कहा। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें चुन लिया, इसलिए तुम्हें ठीक होना चाहिए। पिताजी, आप कैसे आए? दादाजी को गुस्से से बेहोश हो गया। अब पड़ोसी वार्ड में है, जल्दी से देखो। क्या दादाजी को कैसे गुस्सा आया? क्या ल्यूलिंग फेंग ने गुस्सा दिलाया है? इतनी छोटी सी बात भी नहीं सुलझा सकता, वह बेकार है। वह कहाँ है? मुझे उससे पूछना है। यह सब कैसे हुआ? बहाना मत करो। तुम दोनों शान को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। हम ठीक है। और भी बहाना करो। उसे नदी में फेंको और मछलियों को खिला दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। दादाजी को क्या हुआ? दादाजी को गुस्सा बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं कि वह ठीक हो जाएगा। ल्यूलिंग फेंग कहाँ है? दादाजी बेहोश हो गए हैं। क्या वह नहीं आना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए? दादाजी, पिताजी ठीक हैं। उठाओ। दादाजी कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है? हटो। तुम मेरी पोती नहीं हो। दादाजी, आप क्या कह रहे हो? वह तो बस एक सगाई पार्टी है। बाद में फिर से आयोजित करने में क्या हर्ज है? ल्यूलिंग फेंग के साथ मैंने सब कुछ समझा दिया है। यह आदमी कैसे काम करता है?
क्या लिu लिंगफेंग ने आपको गुस्सा दिला दिया है? मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वह खुद आपसे माफी मांगे। बस करो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता ऐसी घटिया चीजें करने के लिए? तुम्हारे अंदर ऐसा करने का साहस, हमारे लिए घराने का मुख तुमने पूरी तरह से खो दिया है। दादाजी, मैंने क्या गलत किया है? आप मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो? मैंने कैसे घर की बदशोरी की है? और तुम मुझसे पूछते हो, ठीक है तो मैं तुमसे पूछता हूं, पड़ोसी वार्ड में जो आदमी पड़ा है वो कौन है? वो कौन है जो हमारे लिए घराने के विशेष वीआईपी वार्ड में पड़ा है? दादाजी, आपको कैसे पता चला कि चेंगडोंग यहाँ है? क्या लिu लिंगफेंग ने बताया? वह इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे बताया था कि चेंगडोंग और मेरे बीच तो सिर्फ काम का रिश्ता है। वह इतना छोटा मोटा कैसे हो सकता है? काम का रिश्ता जिसके कारण तुम सगाई पार्टी जैसे महत्वपूर्ण मौके पर छोड़कर भागी। ये कैसा रिश्ता है जिसके लिए तुम जैसी सीईओ खुद अस्पताल में देखभाल करने आई? क्या तुम सबको मूर्ख समझती हो? दादाजी, मुझे सुनो। चेंगडोंग और मेरे बीच तो सिर्फ सहकर्मी का रिश्ता है। मैं उसे अपने भाई की तरह मानती हूँ। लिu लिंगफेंग को इस बारे में पता है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वह आकर मेरी बात साफ कर दे। क्यों वह मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अपना दिमाग मत खराब करो। लिu लिंगफेंग तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। नहीं हो सकता, वह मेरा फोन नहीं उठा सकता। वह नहीं हिम्मत कर सकता। शान, फोन मत करो, यह बेकार है। लिu लिंगफेंग ने तो सभी मेहमानों के सामने विवाह का अनुबंध रद्द कर दिया है। क्या विवाह रद्द नहीं हो सकता? वह मुझसे इतना प्यार करता है, वह विवाह कैसे रद्द कर सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उससे मिलकर पूछना होगा कि वह ऐसा कैसे कर सका। ऐसी बातें। शान वापस आओ। अब जाने से क्या फायदा? मुझे सच बताओ, तुम और वो चेंगडोंग आखिर क्या रिश्ता है? किस स्तर तक पहुंच गए हो? दादाजी, मुझ पर विश्वास करो। मैं और चेंगडोंग सच में सिर्फ सहकर्मी हैं। मैं उसे भाई समझती हूँ। क्या लिu लिंगफेंग ने तुमसे कुछ कहा है? दादाजी, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैंने कहा था मैं चेंगडोंग को चुनूंगी, वो सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी। मैं लिu लिंगफेंग को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसी बातें। दादाजी, मेरा विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। आज सगाई की पार्टी में सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। उनमें से अधिकांश हमारे लिन परिवार के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने धोखा दिया है, तो ये हमारे लिन परिवार के व्यापार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। धोखा? क्या धोखा? तुमने किससे सुना कि मैंने धोखा दिया है? फोटो दिखाओ उसे। यह बूढ़ा आदमी, यह क्या वह ऐसा करने की हिम्मत करती है? क्या उसे शर्म नहीं आती? माँ, फोटो तुम खुद देख लो। यह फोटो कहाँ से आई है? यह फोटो किसने ली है? फोटो कहां से आई है इसकी परवाह मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम और ये चेंगडोंग क्या रिश्ता है वो मर चुका है। भले ही लू परिवार कुछ न करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप उसे नहीं मार सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगी। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मार दो। तुम हमारे लिन परिवार में ऐसी बहया कैसे पैदा हुई जिसे शर्म नहीं आती? माँ, मुझे बताओ फोटो कहाँ से आई है? जल्दी बताओ कहाँ से आई है। शान। अब क्यों घबरा रही हो? जब बेशर्मी की बातें कर रही थी तो परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचा? दादाजी, ऐसा नहीं है। मैंने लिन जिया को कैसे नहीं सोचा होगा? ये सब बातें मैंने बिल्कुल नहीं की थी। आप मुझ पर विश्वास करें। मुझे याद आया, पिछले सप्ताह मैं और चेंगडोंग काम पर गए थे। उस रात वह मेरे कमरे में आया था। हम केवल काम की बातें कर रहे थे। दादाजी, आपके द्वारा पाले गए मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। ये ऐसा काम मैंने नहीं किया होगा। पिताजी, अरे नहीं, बड़ी मुसीबत हो गई है। देखो, एंगेजमेंट पार्टी की घटना इंटरनेट पर फैल गई है। सब लोग आरोप लगा रहे हैं लिन शनशन और चेंगडोंग पर। इससे हमारे लिन जिया के शेयरों पर भी असर पड़ा है। शेयरों की कीमतें गिर गई हैं। क्या? नहीं हो सकता। क्या करें पिताजी? आपके पास इसे हल करने का तरीका होगा, है ना?
अभी तक तुम्हें शर्म नहीं आती? तूने इतना बड़ा पाप किया है, तू जानती है। लू जिया की मदद के बिना हम लिन जिया एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। फिर भी ल्यू लिंगफेंग के साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें इतना मूर्ख कैसे पैदा किया? क्या तुम्हें अब तक अपनी स्थिति का एहसास नहीं हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि लिंग ग्रुप के सीईओ की जगह तुमने अपनी क्षमता से हासिल की है? अगर ल्यू लिंगफेंग और लू जिया ने तुम्हारी मदद न की होती, तुम कुछ भी नहीं होती। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई पता है कि मैंने गलती की है। ल्यू लिंगफेंग इतना मुझसे प्यार करता है, वह विवाह रद्द करने के लिए इतना जल्दी नहीं होगा। दादाजी मैंने वाकई वफादारी नहीं तोड़ी है। ल्यू लिंगफेंग तो बस एक चापलूस है, बस मुझे समझा दो। वह विवाह रद्द करने के लिए इतना जल्दी नहीं होगा। तुम बहुत नादान हो। अगर खेलना है तो अपनी पूंछ छुपा लो इतना जोरदार। बाहरी लोगों को इस बात का पता चलने दो कि तुमने बाहर किसी आदमी को रखा है। अब ठीक है, खुद को खत्म कर लिया है और लिन जिया को भी नष्ट कर दिया है। ये ल्यू लिंगफेंग लिन जिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसने ये सब इंटरनेट पर ले जाकर फैला दिया, थोड़ी सी भी पुरानी भावना नहीं रखी। पिताजी, ये बात ल्यू लिंगफेंग से असंबंधित है। आपकी पोती ने ही शादी के कपड़े में अस्पताल में प्रवेश किया, जिससे धूम मची और लोगों ने इसे ऑनलाइन डाल दिया। क्या पिताजी? दादाजी उसे भगाओ, मैं उसे देखना नहीं चाहता। दादा क्या देख रहे हो? जल्दी भाग जाओ, भाग जाओ। पापा आप ठीक हैं? पापा आप कैसे हैं? लिंशनशन का मामला सुलझ गया। अगला। लू परिवार का हर एक। मेरा इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा है? पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे अच्छे भाई, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। पापा ने तुम्हारी मृत मां की मदद से शुरुआत की, हमेशा उनके नीचे रहे। वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी मृत मां बीमारी से मरी थी? क्या? जला दो। जी युवराज। यह शादी का कमरा भी तोड़ दो। ये है। लिंगफेंग तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लिंगफेंग यह किसने किया? सहायक वांग यह किसने जलाया? क्या तुम हो? तुम्हारी बहुत हिम्मत है, मेरी चीजें जलाने की हिम्मत। ये मेरे युवराज ने खुद जलाया है। क्या? लिन बड़ी बहन, आप मेरे युवराज से अब कोई संबंध नहीं रखती है। कृपया यहां से चले जाए। मैंने निर्माण टीम को बुलाया है घर तोड़ने के लिए। कृपया लिन बहन हमारे काम में बाधा न डालें। घर तोड़ो। यह भी लू लिंगफेंग का आदेश है। लू लिंगफेंग कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। माफ करना, कोई जानकारी नहीं है। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लू लिंगफेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार मैं वाकई नाराज हूँ, चाहे तुम मुझे कैसे भी मनाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लिन परिवार का बंगला। अब क्या करना चाहिए पिताजी? कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे सभी भागीदार एक ही समय में हमारे साथ का सहयोग बंद कर दिया है। ये सब दगाबाज लोग। क्या हुआ? क्या लिंगफेंग ने तुम्हें माफ कर दिया? लू लिंगफेंग मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। वह तो हमारा विवाह घर भी तोड़ दिया है। वह इस बार सचमुच गुस्सा है।
मुझे क्या करना चाहिए दादाजी? अब पछतावा हो रहा है ना? हमारे लिन परिवार में ऐसा कैसे उत्पन्न हुआ? पिताजी, आप गुस्सा मत करिए, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वाकई पता चल गया है कि मैंने गलती की है। आज रात मैं उससे फिर से मिलने जाऊंगा। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उसे वापस पाना ही होगा। बहुत हो चुका है। इस बात को तुमसे संबंधित नहीं किया जाएगा। लुलिंग फेंग के साथ मैं अपनी बहन लिन मिंग्या को बात करने के लिए भेजूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कोई विकल्प नहीं है। लुलिंग फेंग के समर्थन के बिना तुम्हारा हमारे परिवार के लिए कोई महत्व नहीं है। आज से लिन कंपनी के सीईओ का पद लिन मिंग्या को सौंप दिया जाएगा। लुलिंग फेंग का इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करने का क्या अधिकार है? उसका उत्तराधिकारी बनने का क्या अधिकार है? वो हकदार नहीं है, वो हकदार नहीं है। रोंगपेंग जूनियर को क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों? कल बोर्ड मीटिंग है। हमारी पहले तैयार की गई योजना सफल नहीं हुई। इसके बजाय लुलिंग फेंग नाम के बेकार ने ध्यान खींच लिया। बहुत दुख हुआ है और तुम्हारे लिन परिवार को भी परेशान कर दिया। ऐसा सोचा नहीं था कि लुलिंग फेंग इतना निर्दयी होगा। दादाजी ने लिन शान शान को छोड़ दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने कंपनी के सीईओ का पद मुझे दे दिया है और मुझे उनसे बात करने के लिए कहा है। तुम उनसे बात करो। मेरे पास एक योजना है। भाई तुम्हें बताता हूँ। पहले लू शाओ अपनी प्रेमिका के प्रति बहुत आसक्त था और वह दुनिया से अलग रहता था। उसका जीवन बहुत आरामदायक था, जैसे किसी कुमार का, लेकिन उसने बहुत कुछ खो दिया। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं लू शाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, कौन सोच सकता था कि मैंने एक घास के लिए पूरे जंगल को खो दिया। लू शाओ, अब सोचो, पहले वाकई मरने लायक था, ठीक है। फिर से आ गया। भाई खा नहीं सकता। अरे किसी और का पी लो। रुको, शाओए, आपने मुझे बुलाया। लू रोंगपेंग उत्तराधिकार के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाता है। कल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम्हें क्या लगता है उसकी जीत की संभावना कितनी है? शाओए, उसके पास आपसे लड़ने की योग्यता नहीं है। जीत की कोई संभावना नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो? हाँ लू शाओ, हाँ, मैं उसकी सारी राहें काट दूंगा। बिल्कुल सही। कल बोर्ड की मीटिंग है और जमीन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला एक अहम शख्स से जुड़ा है। वह है दक्षिण प्रांत के मालिक शांग नौवे मास्टर। लेकिन मेरे पास उसका काला सच है। यह चिट्ठी शांग नौवे मास्टर को देना। उसे फोन का इंतजार करने को कहना। जी। लू शाओ, चलो जारी रखें। इतना बेसब्री से आ गए, चलो। किसी और का पीना है, मेरा पी लो। आज रात तुम लोगों के साथ हूं। नशे में नहीं तो घर नहीं लौटूंगा बच्चों। अच्छा है, अच्छा है। लू शाओ, किसी और का पी लो। रुको, यह शराब इतनी खुशबूदार क्यों है? अरे किसी और की शराब तो खुशबूदार होगी ही। मीठी है। तुमसे ज्यादा मीठी नहीं। ऐसे एक बेकार को संभाल नहीं सकते। लिन शानशान सच में बेकार है। क्या मैं तुम्हें छोटी बहन कहूं या भाभी कहूं? तुम बेहोश नहीं हुए? तुम लोगों ने इतना बड़ा खेल रचा है, मैं बेहोश कैसे हो सकता हूं? तुम्हारे हिसाब से है ना? पिछले जन्म में इसी तरह के खेल ने मुझे उत्तराधिकारी की योग्यता से वंचित कर दिया। वैसी ही हानि मैं दूसरी बार कैसे खा सकता हूं?
लुरोंगपेंग ने तुम्हें क्या जादू पिला दिया जो तुमने इतना बड़ा बलिदान किया? क्या वह अभी होटल के बाहर इंतजार कर रहा है? पकड़े जाने के लिए तैयार है ना? अरे लू शाओ, क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी प्रशंसा करता हूँ। अगर प्रशंसा करते हो तो भाग क्यों रहे हो? रुको और मेरे साथ रहो। हेलो, मैं लूलिंग फेंग हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जूनलिन होटल को पूरी तरह से बंद कर दो। किसी को भी अंदर नहीं आने देना। मैं क्या करने वाला हूं? मैं लुरोंगपेंग की औरत के साथ खेलने वाला हूं। लूलिंग फेंग की हिम्मत कैसे हुई? लिन मेंगिया मेरी औरत है। जल्दी सब मेरे पास आओ। दूसरे भाई बड़े भाई ने आदेश दिया है, पूरे जूनलिन होटल में किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तुम भी शामिल हो। तुम पागल हो। मुझे भी रोकने की हिम्मत दूसरे भाई। जूनलिन होटल बड़े भाई का होटल है। अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे माफ करना। तुम सब मेरे इंतजार में रहो। जल्दी जल्दी मेरी मां को बुलाओ। लूलिंग फेंग, मैं तुम्हें सजा दूंगा। लूलिंग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी औरत को छुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे क्या कहा? लूलिंग फेंग, तुमने मुझे मारा। तुमने मेरी औरत के साथ सोया। अगर पिताजी को पता चला, तुम सभी उत्तराधिकारी के अधिकार खो दोगे। तुमने मुझे क्या कहा? बड़े भाई, तुम क्या हो? मैं पिताजी का सबसे प्यारा बेटा हूं। मैं पिताजी से कहूंगा तुम्हें मार डाले। तुम क्या हो? मैं लू परिवार का नाजायज बेटा हूं। यही तो बात है, नाजायज बेटा। अपनी जगह समझो। जो परिवार के इतिहास में नहीं है, वह खुद को लू परिवार का उत्तराधिकारी कैसे कह सकता है? अगली बार ऐसी हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अभी भी नहीं रुके। मां, ल्यूलिंग फेंग, तुमने रोंगपेंग को मारा और उसकी गर्लफ्रेंड से सोया। क्या तुम्हें अपने पिता का गुस्सा नहीं लगता? उसे मारने से क्या हुआ? वह एक अवैध बच्चा है। वह वंशानुक्रम के उत्तराधिकारी के प्रति अनादर करता है। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके बारे में, मैं लू परिवार का वास्तविक उत्तराधिकारी हूं एंड एक महिला के साथ खेलता हूं। इसमें क्या गलत है? या क्या? झाओलान जी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए। तुम इतने सालों से अकेले रहती हो बिना पति के। बहुत अकेली होनी चाहिए, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूर्ति कर सकता हूं। तुम मेरे मुंह बंद करो। लीन मिंग या रोंगपेंग की गर्लफ्रेंड है, तुमने उससे सोया। तुम्हारे पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ल्यूरोंगपेंग की महिला। ल्यूरोंगपेंग कभी खुद को ऐसी महिला के लिए दावा किया है? और तुम गलत मत समझो झाओलान जी, पूरे लू परिवार में मैं ही वह वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। जितना पैसा चाहूं, जितनी ताकत चाहूं, लीन मेंगिया को छोड़कर, यहां तक कि तुम्हें भी, मैं सीधे काम कर लूंगा। ल्यूलिंग फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तो यह और भी रोमांचक है। लूलिंग फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? दादाजी, अध्यक्ष ने आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई है। लू रोंगपेंग जी, कृपया आइए। नीचे आओ। अभी तुम्हें छोड़ देता हूं, क्योंकि अच्छी चीजें आखिरी में आनंद लेने के लिए रखनी चाहिए। मुझे छोड़ो। लू लिंगफेंग, ये बेकार, बहुत ही घमंडी है। मैं ये सब बाप को बता दूंगा। उत्तेजित मत हो। वह हमें जानबूझकर चिढ़ा रहा है। वह एक बेकार है। ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमने इतने सालों से इसकी देखभाल की है। इसे एक बेकार के हाथों नष्ट नहीं होने देंगे। बोर्ड मीटिंग के बाद तुम्हें उत्तराधिकारी का दर्जा मिल जाएगा। फिर हम उससे पूरी गणना करेंगे। लू लिंगफेंग, आज का अपमान
बोर्ड मीटिंग के बाद मैं तुमसे दोगुना बदला लूंगा। लू साहब, लू साहब का स्वागत है। लू साहब, सुना है इस बोर्ड मीटिंग का उद्देश्य घोषणा करना है। लू ग्रुप के उत्तराधिकारी के लिए आपको लगता है कि आपके पास मौका है? लू साहब, ल्यूरोंगपेंग की उपलब्धियां बहुत बड़ी है और आपके पास कंपनी में कोई योगदान नहीं है। क्या आप चिंतित हैं? लू ग्रुप के उत्तराधिकारी केवल मैं ही होऊंगा, अब और भविष्य में भी। और ल्यूरोंगपेंग वह अविवाहित पुत्र, तुम्हें लगता है कि वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ऑल मीडिया सेंटर ल्यूरोंगपेंग अविवाहित पुत्र पत्रकारिता प्रमाण पत्र। इस खबर को पहले सुना नहीं था। अविवाहित पुत्र, उसका कोई वंशाधिकार नहीं है। टॉडे टॉप न्यूज में है अवैध बच्चा कैसे वैध उत्तराधिकारी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ल्यूरोंगपेंग की जीत का मौका कम है। अगली बार अगर कोई इस बदशगुल चीज को मेरे साथ तुलना करने का साहस करे, परिणाम स्वयं झेलना होगा। हटो हटो। सन साहब, ये बोर्ड मीटिंग ऐसे जल्दी क्यों हुई? रात लंबी होने से पहले चीजें बिगड़ने की आशंका है, मैं तुम्हें बताता हूं। रॉन्ग साहब की ये बोर्ड मीटिंग इसलिए हुई है ताकि तुम्हें ग्रुप का उत्तराधिकार प्राप्त हो और भविष्य का रास्ता साफ हो। चिंता मत करो, मतदान तो बस एक औपचारिकता है। तुम्हारी वजह से ही सब हुआ सन साहब। जब मैं उत्तराधिकारी बनूंगा तुम्हें अच्छी तरह से प्रतिदान दूंगा। ठीक है, ठीक है। ल्यू लिंगफेंग, अभी तक बोर्ड मीटिंग खत्म नहीं हुई है, तुम अंदर नहीं जा सकते। हटो। तुम ल्यू लिंगफेंग, रोंगपिंग साहब लू परिवार के दूसरे बेटे हैं। तुम्हारी बातें इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती है बिना शिक्षा के? तुमने मुझे क्या कहा? ल्यू लिंगफेंग, तुम पागल हो। ये सुनचंगुई सन मैनेजर लू ग्रुप मार्केटिंग विभाग के महाप्रबंधक है। ल्यू लिंगफेंग, तुमने मुझे पीटा। तुम्हें नहीं डर कि मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा मैं कंपनी का सदस्य हूं? सदस्य? तुम तो मेरे लू ग्रुप के कुत्ते जैसे हो। मैं तो लू परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम जैसा कुत्ता भी मुझसे बोलता है। तुम विद्रोही हो गए हो। कंपनी के उच्च अधिकारी को पीटना, बोर्ड इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें मारूंगा। मैं देखना चाहता हूं अध्यक्ष, क्या तुम मेरे प्यारे बेटे की रक्षा करोगे या इस कुत्ते की? आज मेरे रास्ते में आने वाला मरने को ही तैयार रहे। तुम वोटिंग परिणाम। लूस ग्रुप के बोर्ड ने ल्यू रोंगपेंग को मान्यता दी। ल्यू रोंगपेंग ने कंपनी को बहुत बड़ा योगदान दिया, उत्तराधिकार का हकदार है। क्या किसी को आपत्ति है? मेरी आपत्ति है। बोर्ड वोटिंग। संबंधित लाभार्थी उपस्थित नहीं हो सकते। लू लिंगफेंग, बाहर निकलो। उपस्थित नहीं हो सकते? हाँ, एक लू फैमिली का अवैध बेटा, गंदगी जो दिखाई भी नहीं देती, उसे उत्तराधिकार का हक कैसे मिल सकता है? आज का यह बोर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। लिंगफेंग, पिता रोंगपेंग को पक्षपात नहीं कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इस बार मैं रोंगपेंग को विकसित करना चाहता हूं ताकि वो तुम्हारा सहायक बन सके। पिछले जन्म में मैंने यही सोचा था। अंत में ल्यू रोंगपेंग ने मेरी सत्ता और पत्नी छीन ली और मुझे नष्ट कर दिया। बहुत गंभीर बातें हैं। सहायक की जरूरत नहीं है। आखिरकार एक कुत्ता इस ल्यू रोंगपेंग से भी बेहतर है। ल्यू लिंगफेंग, बहुत अधिक न करो। पूरी कंपनी में रोंगपेंग के कार्यों को कौन नहीं जानता? उन्होंने लू फैमिली की 3 शाखा कंपनियों का प्रबंधन किया। उनका प्रदर्शन लगातार बढ़ा है। इन सालों में कंपनी को कमाई कम से कम 30 बिलियन। और तुम लू फैमिली के बड़े बेटे, तुमने क्या किया है? सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती, प्यार करने के अलावा और क्या किया है कंपनी के लिए? बिल्कुल कुछ नहीं। ओहा, पिछले 6 महीनों में एक सिक्योरिटी कंपनी का प्रबंधन किया और सीधे 10 बिलियन का घाटा हुआ। तुम कहते हो कि रोंगपेंग एक कुत्ते से भी बदतर है, तो तुम क्या हो? हाँ, रोंगपेंग ने इतने सालों से कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, जमीन से शुरुआत की है। बहुत प्रशंसनीय है। फिर देखिए ल्यू लिंगफेंग को, खाना पीना, मौज मस्ती। वो कैसे रोंगपेंग से बराबरी कर सकता है? रोंगपेंग, उन्हें सीधे उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। देखा ना,
रोंगपिंग को उत्तराधिकारी बनाया जाना, ये सबकी मान्यता प्राप्त है। अगर आप नामंजूर है तो फिर साबित कर दीजिए कि आप किस बात में रोंगपिंग से बेहतर है। क्या मेरा भाई है वह? मेरा फल तोड़कर मुझे दोषी ठहराता है। लगता है कंपनी में सब ल्यू रोंगपिंग के चप्पू हैं। बनाम ल्यू रोंगपिंग, एक लू घराने का अविवाहित पुत्र। वह किस बात में मेरे साथ तुलना के योग्य है? और आप हमें बराबरी पर रखना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है। आप सभी शेयरधारकों ने देखा है, ये आदमी सार्वजनिक रूप से मारता है। चेयरमैन, ये आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। भैया, उत्तराधिकारी के पद के लिए मैंने कभी सोचा नहीं है। मैं बस पिताजी के लिए दुखी हूं। मैंने मेहनत से काम किया है, बस पिताजी की चिंताओं को दूर करने के लिए। मैंने हमेशा आपको सहन किया है। आपने मुझे बदनाम किया, मुझे कुचला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप अविवाहित पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आप पिताजी के चेहरे पर कीचड़ डाल रहे हैं। मैं भी पिताजी का बेटा हूं। मेरे शरीर में भी लू घराने का खून है। ल्यू लिंगफेंग, तुमने बहुत ज्यादा किया है। अविवाहित पुत्र का क्या मतलब? अब योग्यता मायने रखती है। उसकी क्षमताएं, सब कुछ तुमसे बेहतर है। वो उत्तराधिकारी क्यों नहीं बन सकता? ल्यू लिंगफेंग, तुम डर गए हो। चेयरमैन, मेरा प्रस्ताव है, उसके उत्तराधिकार को सीधे रद्द कर दें। हाँ, रद्द कर दो। बस करो, ये बोर रूम है, सब्जी मंडी नहीं। लिंगफेंग, पारिवारिक नियम के अनुसार अविवाहित पुत्र उत्तराधिकार का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन व्यापार का मैदान युद्ध की तरह है। एक पल की असावधानी, हमारे लू घराने की $1 ट्रिलियन की संपत्ति चूर चूर हो जाएगी। रोंगपिंग की क्षमता सबको पता है। विरासत का अधिकार पाना, ये कंपनी के महत्व के लिए भी है। और अभी जो है, मैंने 100 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, लेकिन जमीन की योजना की वजह से अटक गया है। अगर हमें ये जमीन मिल गई तो हमारे 100 बिलियन पानी में ही बह जाएंगे। तुम्हारे ख्याल में इसका क्या हल है? आ गए, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। वाकई जमीन का प्रोजेक्ट था। पिछले जन्म में इस जमीन की वजह से आखिर में श्रीमान जीव ने रोक दिया और हमारे लू परिवार को 200 बिलियन का नुकसान हुआ। लू रोंगपिंग ने सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ दिया था, लेकिन इस जन्म में सब कुछ मेरे हाथ में है। अध्यक्ष, इस प्रोजेक्ट के प्रभारी, दक्षिण प्रांत के पहले शक्तिशाली आदमी श्रीमान जियो रोंगपिंग 10 बार दरवाजे पर गए और उपहार लिए गए, लेकिन बाहर ही रहे लू लिंगफेंग के पास। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? ये मेरी गलती है। जियो दक्षिण शहर के पहले व्यक्ति है, उनकी जगह बहुत ऊंची है और ये मुद्दा बहुत मुश्किल है। कल फिर से मैं खुद जाकर जियो से बात करूंगा। ऐसी छोटी सी बात, क्या आप खुद जाना चाहते हैं पिताजी? बस एक छोटा सा जियोलाऊ है, वह बिल्कुल भी योग्य नहीं है पिताजी। आपको बस आदेश देना है, मैं तुरंत जियोलाऊ को खुद को आपके दरवाजे पर बुलाऊंगा और प्रोजेक्ट को हमारे लू परिवार के हाथों में पहुंचा दूंगा। लू लिंगफेंग, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है वह कौन है? दक्षिण प्रांत के पहले श्रीमान जियो। उनकी ताकत के बारे में वे लू कॉर्पोरेशन से भी आगे हैं। तुम जियो को घर पर बुलाओगे और फाइलें पेश करवाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? हाँ भाई, बहुत बड़ी बात कर ली, अब शर्म आएगी। यहां बैठे सभी शेयरधारक तुम्हें देख रहे हैं और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो। जब नाकाम होगा तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे परिवार का नाम जा रहा है। लिंगफेंग, बहुत हो गया। श्रीमान जियो कोई साधारण आदमी नहीं है, मुझे भी उनका सम्मान करना पड़ता है। शांग लाओ जियो, तुम्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है। तुरंत लू ग्रुप में आकर मिलो। अगर समय पर नहीं आए तो दक्षिण प्रांत का पहला स्थान तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, शानदार बनने का नाटक कर रहे हो। अब तक तुम अभिनय कर रहे हो। दक्षिण प्रांत के शासक को तुम्हारा एक फोन बुला सकता है। लू लिंगफेंग, देखो तुम्हारी हालत कहाँ है। लू परिवार के बड़े बेटे की छवि। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी माफी मांग लो। भाई, तुम्हारा ये फोन सच है या झूठ? अगर झूठ है तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर सच है, तुम्हारा ये फोन नॉय को पूरी तरह नाराज कर देगा, हमारे लू ग्रुप को संकट में डाल देगा। भाई, तुम माफी मांग लो। मुझे डर है कि तुम्हारा उत्तराधिकारी पद खतरे में पड़ जाएगा।
कियान कियान, तुम भी भाई पर विश्वास नहीं करती कि वह शांग लाओजियो को बुला सकता है? भाई वह शांग नोए हैं, व्यापार जगत के प्रसिद्ध बड़े व्यक्ति। तुम्हारा एक फोन उन्हें कैसे बुला सकता है? ठीक है, चिंता मत करो। आज तुम्हें भाई की असली क्षमता दिखाऊंगा। जब शांग लाओजियो आएंगे, मैं तुम्हें पहले निकाल दूंगा और तुम लोग आज जान जाओगे कौन असली बेकार है। तब तुम लोग मुझसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मिन्नतें करोगे। हूँ मिट्टी के बने आदमी में भी थोड़ी गुस्सा होती है। भाई तुम इतने अड़िग हो तो मुझे माफ करना। अगर तुमने सच में एक फोन से नोए को बुला लिया, उत्तराधिकारी पद की बात मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं बुला सके तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी से माफी मांगो। रोंगपेंग शाओये बहुत अच्छे हैं। सिर्फ माफी ही नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें उत्तराधिकारी पद की प्रतियोगिता से हट जान। ल्यू लिंगफेंग, क्या आप साहस करेंगे? शर्त लगाने से क्या होता है? अगर आज यह श्रीमान जीव नहीं आए तो मैं लू फैमिली के जेस्टर की पोजीशन छोड़ दूंगा और सारा विरासत का हक भी छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आज तुम हार गए तो आज के बाद से हर बार जब मुझे देखोगे तो मुझे माफी मांगने के लिए घुटने टेकना पड़ेगा। ठीक है, यह तुम्हारी बात है। मैं इस शर्त पर आ रहा हूं ओ लिंगफेंग, इस नाटक का अंत हो जाए। अगर तुमने वाकई जियोजे को फोन किया होता तो तुरंत उनके पास जाकर माफी मांगो। लू कंपनी के साथ खेल मत करो। पिताजी, कैसे तुम भी उनकी बात मानने लगे? विश्वास नहीं करते कि मैं जियोजे को बुला सकता हूं। मुझे पता है कि तुम रोंगपेंग को विरासत का हक नहीं देना चाहते क्योंकि डरते हो कि वह तुम्हारी पोजीशन खतरे में डाल देगा। लेकिन तुम बहुत ढीठ हो गए हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम्हें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। रोंगपेंग को माफी दो, इस मामले को यही खत्म कर दो। मैं माफी मांगता हूं। हा हा हा, असंभव, वह मुझे ही हारेगा। बहुत हो गया, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। छेंगमिंग, नीचे देखो। रोंगपेंग ने इतने सालों से कंपनी के लिए दिल से काम किया है, उसके परिणाम तुम्हें भी दिख रहे हैं। आगे चलकर सहायता करना ही ठीक है, यहाँ तक कि सीधे विरासत का हक भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में लू लिंगफेंग, यहाँ बैठे सभी लोगों ने देखा है वह कैसा इंसान है। चेयरमैन कंपनी के भविष्य के लिए मेरी इच्छा है कि इसे हटा दिया जाए। लू लिंगफेंग का विरासत का हक लू कंपनी, उसके पास इसका नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। मैं सहमत हूं। सहमत। ल्यू लिंगफेंग, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। जल्दी से रोंगपेंग को माफी दो और सभी शेयरधारकों को माफी दो, वरना शेयरधारकों का फैसला मैं भी नहीं रोक सकता। चेयरमैन, मुझे अभी फोन आया है। नानशिंग के प्रथम नेता जियोजे साहब कंपनी के नीचे पहुंचे हैं और वे बड़े लड़के से मिलना चाहते हैं। क्या तुम सुनिश्चित हो कि गलती नहीं हुई? वो वास्तव में जीवी दक्षिण प्रांत में सत्ता में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। जी हाँ, जी की गाड़ी आ गई है। गुरुजी ने किया था लू लिंगफेंग। लू समूह मुसीबत में है। पिताजी, मैं आपको तुरंत समाप्त करने की सलाह देता हूँ। लू लिंगफेंग उत्तराधिकारी योग्यता 9 मास्टर को हमारी ईमानदारी देखने देता है। पिताजी इस बारे में बात नहीं करते हैं। पहले किसी को गुरुजी इतनी देर से आ रहा है। हेलो मास्टर जी, मैं लू का दूसरा युवा लुरुंगपेंग हूं। जो भी आप मुझे बता सकते हैं। लू डोंगे ना, मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूं। ठीक है प्रिय, इस तरह से कृपया। नहीं है देश का पहला शहर, इस ऑरा की तुलना कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मास्टर जी इस बार आ रहे हैं। कॉमर अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि टीम को इस प्रोजेक्ट के लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्या ये मेरे दोस्त के लिए धन्यवाद नहीं है? गुरु रांगपेंग की क्षमता के आधार पर नाराज मास्टर जी। इस मामले में एक मोड़ भी है। लू लिंगफेंग, आपने क्या किया है? सिर्फ इसलिए कि आप पूरे समूह के लिए अकेले हैं, गर्म पानी के बीच में। क्या आप नहीं जानते कि ये गलत है? गलत, एकमात्र दोष कम। बस आपको जल्दी नहीं उठाया, इतनी देर तक बुला लो। शेयरधारकों की बैठक में शेयरधारकों के सामने अगर इस तरह के एक महत्वपूर्ण अपराध और भयानक समूह वास्तव में आपको दिया, क्या कोई अच्छा भविष्य हो सकता है? तुम कुत्ते हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। क्या आपको अभी भी एक दिन लेने की आवश्यकता है? विश्वास करो या नहीं, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बड़ा भाई, आप आमतौर पर बकवास भी भूल जाते हैं। अब क्या है मौका? क्या आप पिताजी को चूम रहे हैं? तुम कुछ हो
मुझे भी सिखाने के लिए। याद रखें कि आपके मुंह ने क्या कहा। क्या आप अब भूल गए हैं? यह नोवा गुरु आ रहा है। आप नीचे घुटना चाहते हैं। मुझसे बात करते हुए तुम अब भी क्यों खड़े हो? नीचे घुटना। तुम बहुत दूर चले गए। मैंने वास्तव में सोचा था कि आप मास्टर लूजी। यह सब बस एक संयोग है। अपने आप को ज्यादा महत्व न दो। संयोग? ये सब बहुत ज्यादा संयोग है। लिu लिंगफेंग, क्या तुम्हें पहले से पता था? आज रात जुए ने आने वाले हो यकीनन। जुए के आने के बाद से लिu लिंगफेंग ने एक बार भी प्रकट नहीं हुआ। अगर वो वास्तव में कुशल होता तो जुए उसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं देते? पापा, मैंने अभी अच्छे इरादे से भाई को जुए को माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे और सन मैनेजर को पीट दिया। देखो, खून निकल रहा है। अरे लिंगफेंग, जुए ने कहा कि वह तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं। इसी समय जुए ने वो जमीन हमारे समूह को सौंपने का वादा किया और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लिu लिंगफेंग के हाथों में होगा। क्या लिंगफेंग, जुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्यों देर कर रहे हो? उन्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे लेना चाहता ये हूं। प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। लिंगफेंग, तुम मत मत करो। तुम्हें कुछ चाहिए? जो भी चाहो कहो। मुझे क्या चाहिए? मेरे पास क्या शर्तें हैं? तो फिर सब लोग पहले अपनी बातों को पूरा कर लें। अरे लिu लिंगफेंग, तुम ज्यादा न बढ़ो। तुम लू परिवार के हो और कंपनी के संकट के समय न सिर्फ मदद नहीं की, अब तुम शेयरधारकों को भी अपमानित कर रहे हो। क्या तुम वाकई चाहते हो कि सभी शेयरधारक तुम्हारे सामने घुटने टेक दें? अपमानित करना, घुटने टेकना। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया वास्तविक अपमान क्या है। पर चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें एक धीरे धीरे अनुभव कराऊंगा। पापा, उसे देखो, उसे देखो। चुप रहो। लिu रोंगपेंग ने काम ठीक से नहीं किया। जवानी में गर्मी है। लू परिवार के समूह के उत्तराधिकारी का पात्र वो वास्तव में नहीं है। आज के शेयरधारक सभा में चर्चा किए गए मामलों को यहीं समाप्त कर दिया जाए। बेटा, सेंगमिंग, मेरा निर्णय हो चुका है, इसे फिर से मत उठाओ। और तुम ऊपर से नीचे हद जानना नहीं। आज से तुम्हारी मार्केटिंग विभाग के महाप्रबंधक की पदच्युति कर दी गई है। अध्यक्ष, मैं समूह के प्रति वफादार रहा हूं। रोंगपेंग भैया, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा शब्द बोल दो। ये सब तुम्हारे लिए ही था। तुम मत बकवास करो। कौन तुमसे संबंधित है? रोंगपेंग जूनियर, तुम लिंगफेंग को इस प्रोजेक्ट को संभालने दो। इसमें भरपूर व्यस्तता होगी। सुन चांगहुई, तुम लिंगफेंग के पास रहना। थोड़ा बहुत काम करना लिंगफेंग। ये समाधान तुम्हें संतुष्ट करता है? नुवे जी ने कहा था। तुमने ये प्रोजेक्ट लिया है, ये तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका है। बिल्कुल सही, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए वाकई एक मौका है। प्रोजेक्ट पाने से मेरी कंपनी में स्थिति पक्की हो जाएगी, लेकिन मुझे इससे अधिक कुछ चाहिए अभी। किसने कहा था कि मुझे साष्टांग प्रणाम करना है? चेंगमिंग, तुम उन्हें वास्तव में साष्टांग प्रणाम करने नहीं दोगे। सभी कंपनी के वरिष्ठ हैं। उनकी बातों में गुस्सा हो सकता है। तुम वास्तव में उन्हें घुटने टेककर माफी मांगने नहीं दोगे। हाँ बाप, मैं घुटने टेककर माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं हूँ, लेकिन शेयरधारक वे सब बुजुर्ग हैं। क्या वास्तव में उन्हें लिu लिंगफेंग को घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए? उनके जीवन को छोटा नहीं करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस डर है कि नोवे जी इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम अभी चुप नहीं होगे लिंगफेंग? तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनका नाम भी तुम कैसे बुला सकते हो? जल्दी से उनसे माफी मांगो। बाप, जल्दी से घुटने टेक दो। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। लुरोंगपेंग, तुम्हें याद रखना, इस जीवन में तुम्हारे लिए सिर्फ घुटने टेकना है, मेरा कुत्ता होने का हिस्सा। और तुम लोग? दादाजी, हमने गलती की है। आशा है कि सब आज याद रखेंगे। लू कंपनी का उत्तराधिकारी हमेशा से मैं ही हूं, लिu लिंगफेंग अकेले। और सबको समझना चाहिए, अपनी पहचान नहीं भूलना। कौन मालिक है और कौन नौकर। ठीक है, आज की बात कहीं नहीं बताना। लिंगफेंग, ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। बाप, चिंता मत करो। छोटे नोवे जी का कोई महत्व नहीं है और प्रोजेक्ट वह भी कोई मुश्किल नहीं है। भाई कितने बढ़िया हैं। मेरे भाई, तुम्हारा अभिमान करता हूँ। वाकई बढ़िया हो। तुमने जो कहा था, एक दिन वापस लूंगा। मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। इस परिवार से कम है। मैं केवल खाना पीता हूं और खेलता हूं। मैं अपना काम नहीं करूंगा। तो सच नहीं है। क्या आप एक लोंगिंग हैं? जो उपहार तुमने मुझे भेजा है, मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त कहां से है। इस उपहार को प्राप्त करें। आपके पास क्या उपहार है? यह पत्र पिछले जीवन में लिखा था। जियांग जी, आपको इस हैंडल के लिए सूचित किया गया था। आजीवन कारावास की सजा। यह स्वाभाविक है क्योंकि मैं इतना स्मार्ट हूं।
9 आपको उपहार मिला और इतनी जल्दी में भाग लिया। लगता है मेरा उपहार बहुत उपयुक्त है। जब दोस्त ने रहस्य बताया, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। परियोजना अब वितरित कर दी गई है। पता नहीं मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं। इस उपहार के विवरण अधिक प्रकट करते हैं। ठीक है, तो मैं सस्पेंस नहीं। गुरुजी, आपने पहले क्या किया? मैं अपने दिल में जानता हूं। आप जो करते हैं वह बहुत छुपा है, लेकिन वह अभी भी पूंछ छोड़ दी है। यदि आप 3 साल तक ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ होगा। यदि समय आता है तो आपके पास जीवन का शेष हो सकता है। जेल में रहेंगे। कैसे पता चलेगा? ये लड़का आसान नहीं है। मैंने पहले ही संकेत दिए हैं। 9 आपको पता होना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है। केवल मामले को हल करने के लिए आराम कर सकते हैं। इस दया के लिए धन्यवाद लू शामो। मन में विषय, अगर ये लू शाओ के सुराग के लिए नहीं था। मैं मौत से डरता हूं। सौभाग्य से भविष्य में बहुत कम है। कृपया ऑर्डर देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, जहां आपको किसी आइटम का उपयोग करने की आवश्यकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। अभी एक है। सहयोग के लिए एक अच्छा अवसर है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या आपके पास हिम्मत है। कुछ अपने विवरण सुनना चाहते हैं। भूमि का वह टुकड़ा जिसमें पहले से ही बदल गया था। निवेश योजना में बदलाव, एक पूर्ण एकीकरण के लिए अद्यतन। पारिस्थितिक रिसोर्ट क्षेत्र निश्चित रूप से। निवेश की राशि भी शुरुआत से ही 0.1 अरब है। 0.4 बिलियन तक अपग्रेड। अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर विस्थापन नीति जारी की जाएगी। भूमि के आसपास शहर के ऊंचाई वाले मार्ग का निर्माण करने के लिए वह जमीन अंतिम पारिस्थितिकी भूमि बन जाएगी। विकास का मूल्य कम से कम 800 बिलियन तक पहुंचेगा। लू लिंगफेंग के पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग है। अगले सप्ताह की नवीनतम नीति मैंने अभी पता लगाया है और अभी तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। उसने ये कैसे पता लगाया? उसके पीछे का दिमाग जरूर मेरे से कहीं आगे है। 400 बिलियन के बड़े प्रोजेक्ट में बदल दिया। इसमें आधिकारिक रूप से बड़े पैमाने पर संसाधनों का निवेश करना पड़ेगा। ये बात थोड़ी खतरनाक है। बड़े काम करने वाले छोटी बातों को नहीं देखते। एक बार यह पारिस्थितिकी क्षेत्र बन जाए तो यह केवल दक्षिण प्रांत का नहीं बल्कि पूरे जियांगडोंग का सबसे बड़ा छुट्टी क्षेत्र बन जाएगा। तब नौवें जी, आप सिर्फ दक्षिण प्रांत के पहले नेता ही नहीं बल्कि जियांगडोंग के राजा। इस ल्यू लिंगफेंग का बड़ा हिम्मत है, लेकिन मेरे लिए ये जोखिम है और ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका भी है। और इस ल्यू लिंगफेंग के पीछे का सहारा बहुत मजबूत है। ये बात हो सकती है। युवराज लू वाकई युवा और कुशल है, बहुत हिम्मत वाले हैं। ये प्रोजेक्ट वाकई आगे की ओर बढ़ने वाला है। मिस्टर शू ने कहा कि वो युवराज लू के साथ काम करने को तैयार है। 3 दिनों के भीतर नई योजना पहुंचा दी जाएगी। पापा, आज ल्यू लिंगफेंग ने बहुत ज्यादा किया। उन्होंने हमें सबके सामने घुटने टेकने के लिए कहा। पापा, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपको ध्यान में नहीं रखा। आज लिंगफेंग ने जो किया वो वाकई ज्यादा था, लेकिन अगर प्रोजेक्ट सही ढंग से चले तो बाकी सब अहम नहीं है। अब आप और नहीं बोलिए। आज की घटना इसी तरह समाप्त हो जाए, लेकिन मैं रोंगपेंग चेंगमिंग। रोंगपेंग, आप गुस्सा न करें, यह सब कंपनी के हित में ही था। आपके कहने में बात है। रोंगपिंग ने आज वाकई कंपनी के लिए अपमान का सामना किया। चेंगमिंग, यह 100 बिलियन का प्रोजेक्ट ल्यूलिंगफेंग को अकेले सौंपना क्या ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? मेरा मानना है कि रोंगपेंग को भी शामिल कर लें। पहले तो प्रोजेक्ट को सही ढंग से चलाने की गारंटी, दूसरे इससे संबंध सुधर सकते हैं। उन दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, नोवे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जमीन का प्रोजेक्ट सिर्फ लुलिंगफेंग के साथ ही करना है। उन्हें नाराज करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। हालांकि मैंने फैसला कर लिया है, आज से रोंगपेंग को समूह के निवेश विभाग में महाप्रबंधक का पद दिया जाएगा। निवेश विभाग में समूह की सारी धनराशि का प्रवाह होता है। ये महाप्रबंधक का पद बहुत लाभदायक है। रोंगपिंग, देखो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितना महत्व दिया है। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब मैं अपने काम पर जाता हूँ। शैतान है वो लुलिंगफेंग। कैसी गंदी किस्मत चल रही है। उसने नवे जी का विशेष स्नेह प्राप्त कर लिया है। मेरी उत्तराधिकार की हकदारी छीन ली है। छोटी छोटी बातों पर झुकना बड़े प्लान को बिगाड़ देता है। रोंगपिंग, ये निवेश विभाग का महाप्रबंधक का पद तुम्हारे लिए तो बढ़ोतरी ही है। अब तुम्हारे हाथ में कंपनी का पूरा निवेश है। प्रदर्शन करना तो मिनटों का काम है, फिर उत्तराधिकार की बात करना इतना आसान है। माँ, तुम सही कह रही हो। अब निवेश बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पैसा कमाने की गति रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा तेज है। लुलिंगफेंग का प्रोजेक्ट मेरे पीछे बिल्कुल नहीं आ सकता। जब मैं पैसा कमा लूंगा, फिर उत्तराधिकार के बारे में बात करूंगा। तब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकेगा।
लूलिंगफेंग, तुम्हें नहीं सोचा था कि तुम इतने विश्वसनीय व्यक्ति हो। मेरे शरीर को पाकर सोचना मत, मेरा दिल भी पा लिया होगा। क्या? पहले तुम बिस्तर पर, ऐसा रवैया नहीं था। तुम्हारे लिन घराने को अब खतरा है। बस मैं अगर न रुकूं तो लिन घराना 3 दिन भी नहीं टिक सकता। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि लिन घराना जीवित रहे, तो यह तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। 3, 2, रुको। लू साहब, अब मैंने लूरोंगपेंग का विरोध किया है और तुम्हारे साथ हो गई हूं। क्या तुम मेरे सामने रखकर लिन घराने को मौका दे सकते हो? ठीक है, फिर लिन घराने को एक और मौका दे दो। धन्यवाद लू शाओ। मूर्खतापूर्ण काम करना बंद करो। वैसे मैंने सुना है लू झेंगमिंग निवेश विभाग लू रोंगपेंग को सौंपने जा रहे हैं। कल वह आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। अनुमानित था। सिद्धांत रूप में आप लू परिवार के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। व्यवसाय विरासत में लेना स्वाभाविक है। क्यों अध्यक्ष लू रोंगपेंग के प्रति इतने पक्षपाती हैं और चुपके से उनका समर्थन करते हैं? वह गरीब परिवार से हैं। मेरी माँ की मदद से ही सफल हुए। उनका आधा जीवन मेरी माँ के अधीन रहा। लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद वह समूह की सचिव झाओ लांजी के साथ मिल गए और लू रोंगपेंग को जन्म दिया। समूह सतह पर लू परिवार का है, लेकिन यह मेरी माँ के मायके के प्रभाव से ही आज तक पहुंचा है और वह यह व्यवसाय अपने नाजायज बेटे को सौंपना चाहते हैं। यह सपना देखना है। अब नौवे मास्टर आपका समर्थन कर रहे हैं। जब रियल एस्टेट परियोजना पूरी हो जाएगी, समूह के उत्तराधिकारी का पद निश्चित रूप से आपका होगा। मुझे चाहिए केवल उत्तराधिकारी का पद नहीं, बल्कि मुझे लू परिवार की सारी संपत्ति चाहिए, मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बस मेरी अच्छी सेवा करें। बस। नई योजना मैंने आपके सहायक को भेज दी है। ठीक है, मैं आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। नई योजना लू शाओ, क्या नौवे मास्टर मूल योजना से असंतुष्ट हैं? छोटी समस्या है वैसे। निर्माण स्थल पर समन्वय कैसा चल रहा है? ठेकेदार कंपनी और डिजाइन योजना तैयार है, वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा। जैसे ही पहला फंड आएगा तुरंत काम शुरू हो जाएगा। अभी जल्दी नहीं है। लू रोंगपेंग के बारे में क्या कोई खबर है? लू रोंगपेंग कंपनी के अधिकांश फंड पूरी तरह से स्थानांतरित करने जा रहे हैं शिक्षा निधि में। वो तो अपने आप को मौत की ओर ले जा रहा है। पिछले जन्म में 2 सप्ताह बाद संबंधित विभाग शिक्षा सुधार शुरू करने वाला था। बाजार में सभी शिक्षा निधियां गिरने वाली थीं। इसके विपरीत आभासी मुद्रा नीति के फायदे, बाजार उछाल था। शिक्षा निधि का अभी का रुझान तेज है। चाहे आंखें बंद करके खरीद लो, फिर भी वह बढ़ेगा। यह कैसे अपने आप को मृत्यु की ओर ले जा रहा है? जो उछाल कहते हैं वह तो बस एक झूठा बुलबुला है। वास्तव में निवेश के लायक है। वह आभासी मुद्रा है। लू लिंगफेंग ने ऐसा कहा था। मैं दरवाजे के पीछे छुपा था। सब कुछ साफ साफ सुना। गलती नहीं हो सकती। लू लिंगफेंग ये मूर्ख, वाकई बेहद मूर्ख है। हां, अब सब जानते हैं। ये आभासी मुद्रा बाजार अव्यवस्थित है। निवेश से लाभ बहुत अस्पष्ट है। फिर भी वो ये सुनिश्चित करता है कि ये आभासी मुद्रा निवेश योग्य है। वो तो मेरे निवेश को देख रहा है। शिक्षा निधि उछाल थी। ईर्ष्या से बदशकल हो गया है, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहा है। जब मेरी निधि उछालेगी, उसका मुंह जोर से थप्पड़ मारना है। लू शाओ की परियोजना पुस्तिका।
वास्तव में बेहतरीन है। पूरी परियोजना में कोई संदेह नहीं है। बस 400 बिलियन का निवेश सिर्फ एक उच्च मार्ग परियोजना के लिए। लोगों का आवागम थोड़ा कम है। लू शाओ इतना निश्चित क्यों है? क्या कोई खबर है क्या? वास्तव में नौवे भाई की बुद्धिमानी है। 2 साल के अंदर ऊपर से निश्चित रूप से योजना होगी। जियांगडोंग हाईटेक विकास क्षेत्र जगह यही वर्तमान रिसोर्ट क्षेत्र है। इस हाईटेक विकास क्षेत्र से होने वाला लाभ, नौवे भाई आप और सोचिए। इस बार न केवल नानशिंग की पहली बल्कि पूरे जियांगडोंग व्यापार जगत में हम लू घराना अग्रणी होंगे, शीर्ष पर होंगे। जियांगडोंग की योजना विकास क्षेत्र की खबर यहां तक कि मुझे एक हवा महसूस हुई, लेकिन सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं है। लेकिन लू साहब को पता चल गया, इस पीछे का संबंध बहुत मजबूत है। लू साहब की यह जानकारी इस प्रोजेक्ट को सफलता दिलाएगी। अभी मैं लोगों को व्यवस्थित करने जा रहा हूं। नौवे जी आपको परेशान करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लू साहब। आगे भी पूरे जियांग प्रांत और यहां तक कि जियांगडोंग की आर्थिक विकास लू साहब पर निर्भर होगा। यह सब मेरे अधिकार में है। लू साहब जमीन से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी तरह से मंजूर हो गई है। संबंधित प्रोजेक्ट का विघटन पश्चात 2 दिन में जारी किया जाएगा। इसके अलावा विकास क्षेत्र के निर्माण के बारे में ऊपर से सब कुछ मंजूर हो चुका है। आप बेझिझक काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया। दूसरे साहब बहुत बड़ी खुशखबर क्या हुआ? ल्यू लिंगफेंग की प्रोजेक्ट प्लानिंग में समस्या आ गई है। उसने हमारे पहले किए गए सारे अनुमोदन बेकार कर दिए हैं। वो इसे रिसोर्ट क्षेत्र में बदल रहा है और उसने प्रोजेक्ट का निवेश स्वेच्छा से बढ़ाकर 400 बिलियन तक कर दिया है। क्या यह ल्यूलिंगफेंग तो मरने पर आमादा है। ठीक है, अब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। जमीन के उपयोग को अवैध रूप से बदलना कानून तोड़ना है। ऐसा लगता है कि वह जेल में जीवन बिताना चाहता है। ठीक है, ये तो मेरे लिए ईश्वर की मदद है। अभी मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए जाओ। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा यहाँ कौन है वास्तविक मालिक। चिंता मत करो। लू साहब, बड़ी समस्या है। हमारी योजना को किसी ने बदल दिया है। अगर यह किसी को पता चला तो सब खत्म है। इतनी छोटी सी बात पर इस छोटी लड़की को इतना चिंतित होना पड़ रहा है। यह प्लानिंग स्कीम मैंने बदली है। क्या इस जमीन का पंजीकरण निर्माण भूमि के रूप में है? अब यह रिसोर्ट क्षेत्र में कैसे बदल गया? क्या यह विधि विरुद्ध नहीं है? सारी प्रक्रियाएं मैंने पूरी कर ली हैं, वैध और कानूनी। मैं एक कानून पालन करने वाला नागरिक हूँ। क्या नौवे जी? सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। 0.4 अरब की फंडिंग की जरूरत। यह कंपनी का सारा पैसा है। बोर्ड पूरी तरह से है सहमत नहीं होगा। काम कम करता है और नहीं उंगलियों को इंगित करने का हिस्सा। इस घोषणा के आने का इंतजार करें। ये पुरानी बातें। वह सिर्फ उसे कम मौका देने के लिए कहता है। बड़ा भाई, मैंने हाल ही में अपनी शिक्षा निधि को 3 गुना कर दिया है। मैं महीने के अंत तक एक और 0.5 बिलियन जोड़ने जा रहा हूं। माना जाता है कि अरबों सिक्के। भाई ने सुना है कि हाल ही में आभासी मुद्राओं में रुचि रखते हुए आप कितना कमाते हैं? कम निवेश। आप एक आदमी हैं जो कुछ भी पूछने की हिम्मत करता है। त्वचा ठोस है और मैं आपको एक लड़ाई का श्रेय देता हूं। भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। आप पहले व्यस्त हैं। आपके पास कुछ दिन अच्छे नहीं हैं। जब मेरा एजुकेशन फंड आसमान छू गया और मेरी पूंजी थी, आप बस बकवास करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राहुल का एजुकेशन फंड इतना अच्छा चला गया। यदि हम अपने निवेश में कोई प्रगति नहीं करते हैं, मुझे डर है कि बोर्ड हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। इस जीवन को अगले जीवन के बारे में मत कहो। भी लड़ रहा हूं मैं। दक्षिण में विकास क्षेत्र की खबरें आ रही हैं। बलू ने परियोजना को तेज करना चाहा। मेरा पक्ष सबसे 3 महीने की देरी हो सकती है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। 3 दिन बाद आधिकारिक घोषणा की गई। शिक्षा उद्योग का व्यापक सुधार, आभासी डिजिटल मुद्रा उद्योग का विस्तार।
समय सिर्फ कार्ड पर है। तुरंत सभी को ओवरटाइम काम करने के लिए सूचित करें। मैं 2 महीने में होटल देखना चाहता हूँ। कैपिंग। 2 महीने बहुत तेज है ना? ओवरटाइम काम। सभी श्रमिकों के लिए दोहरी मजदूरी अच्छी गुणवत्ता और मात्रा के साथ समय पर पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान में कंपनी के खातों में केवल 0.1 बिलियन है, जब मूल निवेश राशि 0.4 बिलियन में उल्लेख किया गया था। बोर्ड की मंजूरी के बिना अब हम 1 और 2 सप्ताह के लिए तेजी नहीं कर सकते। हमारी पूंजी श्रृंखला टूट जाएगी। क्या आप उनसे फिर पूछना चाहते हैं? ये छोटी सी चीजें केवल आपको नीचे खींच सकती हैं। चिंता मत करो, धन कोई समस्या नहीं है। वित्त विभाग को तुरंत 5 बिलियन कॉल करने के लिए आभासी मुद्राओं में निवेश करने के लिए सभी। बिना अनुमति के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना जेल जा रहा है और अब आभासी मुद्रा रॉक नीचे पहुंच गई है। यह बेकार कागज की तरह है। अब आप अधिक निवेश कर रहे हैं। उसने पैसे पानी में फेंक दिया। आप मुझे सिखा रहे हैं कि चीजें कैसे करें। मैंने हिम्मत नहीं की। मैं अब यह करूंगा। लू शाओ ने इस बार स्पष्ट गलतियां की। मुझे डर है कि हम सब मरने वाले हैं। आप ल्यू लिंगफेंग प्रोजेक्ट फंड के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आभासी मुद्रा में निवेश करें। ये सच है। कल उसने ये 5 अरब सभी आज दोपहर चले गए। बाजार में सभी आभासी मुद्राओं को हटा दे। कोई बच्चा नहीं बचा है। इस मूर्ख को वो जानता है कि आभासी मुद्रा नीचे गिर गई है, यहां तक कि उन्होंने वोट देने की हिम्मत की। ये एक आत्महत्या है। गुरुजी, ये देखो, एक अपराध का सबूत। भूमि के उपयोग में परिवर्तन परियोजना को बर्बाद करने दे। दूसरी बात, ये निवेश 0.4 अरब की वृद्धि से कंपनी की पूंजी श्रृंखला को तोड़ देती है। 5 अरब परियोजनाओं के फंड का दुरुपयोग। इस बार वो निश्चित रूप से मर जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस बार लुटिंग फेंग, मैं चाहता हूं कि उसे कभी नहीं। वो सिर्फ जेल में रहने का इंतजार कर रहा है। स्वप्न। आप क्या कर रहे हैं? मेनिया, मुझे पता है। हाल की अवधि आपने बहुत दर्द किया है। मैं वादा करता हूं, जब तक मैं एक वारिस हूं, मैं लुलिंग फेंग को मारने वाला पहला व्यक्ति हूं और इसे आप पर ले। मैं अब आपके बड़े भाई की महिला हूँ। कृपया कुछ सम्मान दिखाएं। बड़े भाई की औरत? तुम हमारे सामने मेरी औरत हो। क्या अब प्यार का समय भूल गए हैं? रुंगपेंग ने मुझे पहले ले लिया। तुम वो हो जिसने अपने बड़े भाई को। आपसे अधिक आकर्षक हैं, आपसे अधिक उद्यमी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं। इसलिए तुम उस आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा है। वह तुमसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर। वो तुम्हें पाट सकता है और मैं नहीं। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं उस आदमी से 1000 गुना, लाख गुना बेहतर हूं। यू रोंगपेंग, मुझे छोड़ दो। मेरी महिला को छेड़ने वाला मरने को तैयार हो। तुम्हारी महिला? ल्यू लिंगफेंग, तुम समझो, ये महिला मेरे लिए बेकार है और तुमने उसे खजाने की तरह रख लिया। तुम वाकई बहुत बदमाश हो। लू शाओ, उसकी बात मत सुनो। तुम्हारी पहली बार मेरी थी। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मेरे सामने घुटने टेकना ही सीखो। क्या तुमने उसे हवा में उड़ते छोड़ दिया? पागल हो गए हो। ल्यू लिंगफेंग, इतना दबाव मत डालो। मैं भी लू परिवार का छोटा भाई हूं। मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? ल्यू लिंगफेंग, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छुओगे, पिताजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं पीट सकता? एक चींटी को मारना इतना आसान है। एक चींटी नहीं, 100 चींटियां, 1000 चींटियां भी आसानी से कुचल दूंगा। लू शाओ अध्यक्ष आ गए हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो पिताजी? अभी छोड़ो। छोड़ो पिताजी, छोड़ो। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। अगली बार ऐसा हुआ तो अपना कफन तैयार रखना। क्या तुम दोनों मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? 2 भाइयों ने एक महिला के लिए कंपनी में झगड़ा किया।
मेरा चेहरा बचा नहीं है। ठीक है चेंग मिंग, गुस्सा मत करो। सेहत सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैंने सुना है हाल ही में शिक्षा का बाजार बढ़ रहा है। ल्यूरोंगपेंग का निवेश कुछ दिनों में 2 गुना हो जाएगा। हमारे रोंगपिंग की क्षमता बेहतरीन है। उसकी योग्यता पर्याप्त है कि वो हमारे लू कंपनी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। मेरे ख्याल से अध्यक्ष, बड़ी मुसीबत है। साइट पर मजदूरों ने सामूहिक तौर पर हड़ताल कर दी है। क्या हमारे चैनल ने रिपोर्ट किया? लू ग्रुप ने कर्मचारियों से ओवरटाइम काम करने की मांग की, निर्माण प्रगति पूरी करने के लिए, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में देरी। कर्मचारी प्रतिनिधि भावुक हो गए। लू ग्रुप से मांग की एक संतोषजनक जवाब दे। अब ये मामला बहुत हंगामेदार हो गया है। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। ऑनलाइन हर जगह हमारी आलोचना हो रही है। कह रहे हैं कि हम लू ग्रुप एक बेईमान कंपनी है। मैंने पहले ही कहा था, रियल एस्टेट उद्योग बहुत जटिल है। रोंगपिंग युवराज की क्षमता उत्कृष्ट है। ये प्रोजेक्ट उन्हें सौंपा जाना चाहिए। हम लू ग्रुप शुरुआत से ही ऐसी बुरी घटना कभी नहीं हुई। इसकी सख्त जांच की जानी चाहिए। लिंग फेंग हमें एक स्पष्टीकरण दे। इतने छोटे लोग आपको डरा रहे हैं। आप बड़े भाई, मामला इतना बड़ा हो गया है, आप अभी भी इस तरह के रवैये में हैं। बिल्कुल लाचार। चेयरमैन, मैं शिकायत करना चाहता हूं। लुलिंग फेंग ने जमीन के उपयोग को बदल दिया और निवेश राशि 40 अरब तक बढ़ा दी। क्या ये लू ग्रुप को डुबोने की कोशिश नहीं है? लुलिंग फेंग, क्या ये सच है? बिल्कुल। आप सभी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह एक कदम है जो लू को शीर्ष पर ले जाएगा। शीर्ष? लुलिंग फेंग, क्या आपके दिमाग में कोई समस्या है? जमीन के उपयोग को बदलना ये गैरकानूनी है और हमें शीर्ष पर ले जाना, मुझे लगता है कि आप हम सभी को अपने साथ जेल भेजना चाहते हैं। किसने कहा कि मैंने इसे बदल दिया? इसका क्या मतलब है? चेयरमैन, सभी शेयरधारकों, यह संबंधित विभागों द्वारा अनुमोदित दस्तावेज है। सभी प्रक्रियाएं कानूनी और नियमित हैं। ये कैसे संभव है? पहले अनुमोदन में कई महीने लगते थे। आपने इसे कुचीदा, मैंने इसे नीचे ले लिया। सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। क्या होगा यदि परियोजना पारित हो जाए? आपने 0.4 बिलियन के निवेश की मात्रा का उल्लेख किया है। जानिए क्या है कंपनी को संकट कितना बड़ा है। हाँ, पहले भी इस प्रोजेक्ट पर था। 0.1 बिलियन कंपनी की अन्य परियोजनाओं में निवेश किया। सब निलंबित है। फंड सख्त है। अब मुझे आपके लिए 0.3 बिलियन जोड़ना होगा। यह कंपनी के नकदी प्रवाह को बंद करें। 0.4 अरब एक जुआ है। लुटिंग फेंग, आप सब ले रहे हैं। क्या लू का भविष्य एक मजाक है पिताजी? हालांकि मुझे निवेश विभाग में थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ अध्यक्ष, मास्टर रोंगपिंग निवेश विभाग में पहुंचे। ये पहले से ही 0.3 बिलियन लुलिंग फेंग बना चुका है। कंपनी के लिए इतना बड़ा छेद खोदा सही। हमारे सामने तथ्यों का। अध्यक्ष, लुलिंग फेंग एक व्यावसायिक सामग्री नहीं है। कंपनी केवल अधिक खो जाएगी यदि वह उसे बनाए रखता है। हाँ, अध्यक्ष को फिर से प्रस्ताव करना चाहिए। कंपनी में सभी पदों से लुलिंग फेंग को हटा दे और समय में नुकसान बंद करें। पूरे परिवार को अपने हाथों में नष्ट नहीं कर सकते। पापा, इस मिट्टी का टुकड़ा 0.1 अरब निवेश पहले से ही सीमा है। अब 0.3 अरब जोड़े। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही शुई पियो। मेरा सुझाव है कि हम अब परियोजना की प्रगति को तुरंत रोक दें। ये सही है। गांव के सामने नहीं है, पीछे की ओर नहीं। बिना सड़क के कैसे हो सकता है? आप लघुदृश्य, आप क्या जानते हैं? मैं अदूरदर्शी हूं, तो आप बेहतर मुझे बताओ कैसे विकसित होता है। इसकी कीमत 0.4 अरब है। मुझे लगता है कि इस परियोजना के नाम पर आप हैं किकबैक खाते हैं। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसके लायक हैं? तुम भी नहीं करते। दिखाया कि एक चीज है। फोटो ले लो। मैं ठीक हूं लुलिंग फेंग, व्यापार करना कोई कल्पना नहीं है। 0.1 अरब और 0.4 अरब ये दो अवधारणाएं हैं। आप कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप छोड़ दें और मास्टर रोंगपिंग को स्थानांतरित करें। इसे बचाने का मौका हो सकता है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम मुझे इस प्रोजेक्ट को, इस प्यारे ल्यू रोंगपिंग को सौंपना चाहते हो? क्या उसे इसका हक है? खत्म करो अब। तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ की है और अभी भी इतना घमंड करते हो। किसने कहा ये गड़बड़ है? अच्छा, मैं तुमसे छुपा नहीं रहा हूं। तुम्हें एक खबर दूंगा जल्द ही। संबंधित विभाग इस जमीन के पास एक ऊंचा पुल बनाएगा। उस समय इस जमीन की कीमत
400 बिलियन से कहीं ज्यादा होगी। वाकई? नौवें जी ने खुद मुझे ये खबर दी है। क्या झूठ हो सकता है? अगर ये सच है तो इस जमीन का वास्तव में मूल्य बढ़ेगा, लेकिन इसे छुट्टी क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करना रिस्क फिर भी कम नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि व्यापार को रोंगपिंग जैसा ही होना चाहिए, धीरे धीरे प्रगति करना चाहिए। तुम कहते हो नवे जी ने तुम्हें ये खबर दी, सबूत क्या है? सिर्फ तुम्हारी बात पर भरोसा करें। सबूत फिर से मैं तुम्हें समझाऊं। और तुम कौन हो? ठीक है, खबर सच मान ली। मेरा मानना है छुट्टी क्षेत्र बनाना भी एक बेवकूफी है। एक ऊंचे पुल का ट्रैफिक एक छुट्टी क्षेत्र को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। रोंगपिंग साहब सही कह रहे हैं। कंपनी ने जो पास किया था वो आर्थिक विकास का प्रोजेक्ट था, रियल एस्टेट का, और अब उन्होंने इसे छुट्टी क्षेत्र में बदल दिया है। ऐसा प्रोजेक्ट, ज्यादा निवेश कम फायदा, ये निश्चित रूप से घाटे का सौदा है। तुम्हारे मन में कौन सा साजिश है? अध्यक्ष, मुझे भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट 400 बिलियन के लायक नहीं है। हमें रोंगपिंग साहब की सलाह माननी चाहिए और तुरंत रोक देना चाहिए। तुम्हारी बात में भी सच्चाई है। अभी डेवलपमेंट क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, वरना ये छोटे छोटे बचगुनी लोग खराब कर देंगे। और तुम्हारी बात में भी सच्चाई है, अंधेरे में रहने वाले लोग। क्या तुम लोगों को पता है कि ये मेरा लू फैमिली को जियांगडोंग पर राज करने का अवसर है? अगर आप इस बार छोड़ देते हैं तो आप नीचे झुकता है और मुझे अब कुछ नहीं। ऐसे अवसर। कृपया, क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? 100% घाटे का कारोबार। आपको ये करने के लिए कौन भीख मांगती है? आप ये काम ये कंपनी के लिए नहीं है ना? अध्यक्ष महोदय, कृपया देखें। ये वो स्थानांतरण रिकॉर्ड है जिसे मैंने वित्त विभाग से स्थानांतरित किया है। अनाधिकृत आंदोलन, 5 अरब प्रोजेक्ट फंडिंग, सभी आभासी मुद्रा में निवेश किया। आभासी मुद्रा अब है, कैसे गिर गया? अब 5 अरब, 30% से कम है। तुम इतने मूर्ख हो। आपने हमारी अनुमति के बिना धन का गबन किया है। जब आपकी कंपनी आपकी एटम है, सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग। खुद को समृद्ध करें। अलार्म अलार्म, पुलिस हस्तक्षेप के लिए आवेदन करें। यह बहुत ज्यादा है। बस कुछ ही दिन थे, कंपनी ने 3 बिलियन से अधिक युआन खो दिया। सिर्फ शरारत नहीं, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग भी। भाई, ये जेल में बैठने की लय है। आपके पास अभी भी कुछ दिमाग है। मेरे चारों ओर एक छोटे से आईलाइनर की व्यवस्था करें। बड़ा भाई, आप अभी भी जिद्दी हैं। आप इसे फिर से करते हैं। अवैध सड़क पर जाएं। आप स्वेच्छा से छोड़ दें। मुझे परियोजना और विरासत दो। मैं कड़ी कोशिश करता हूं। मैं आपको समय पर दे दूंगा। मैं देखूंगा। ये मास्टर रोंगपिंग अधिक विश्वसनीय है। मैं इसका समर्थन करता हूं। एक अपशिष्ट जो केवल पैसा खो देता है, वो वास्तव में योग्य नहीं। जब हम लू के वारिस। अच्छा है, तुम्हारे द्वार से तैयार डबल स्प्रिंग प्लान। क्या आप सभी अब समाप्त हो गए हैं? देखो कैसे तुम आग में हो। मैं चाहता हूं अब बस जेल जाओ, लेकिन मुझे खेद है, मैं आपको निराश करता हूं क्योंकि आप में से कुछ बिन सपने भी कम करना चाहते हैं। और वहां है, मैं बिल्कुल नहीं चल रहा हूं। यह समय के लिए है। मैं इसे तुरंत कर सकता हूं। इस परियोजना के लिए फंड बनाएं। इतना ही नहीं, मैं अभी भी कर सकता हूं यह पैसा 30 बार मुड़े। बड़ा भाई, अब सब जगह है। क्या आपको अभी भी अपना मुंह बंद करना है? आपको लगता है कि हम लोगों का समूह है? क्या वे सभी बेवकूफ हैं? 30 बार। आप वास्तव में इस मुंह को खोलने की हिम्मत। फेंग, आप कब एक दृश्य बनाते हैं? क्या आप जानते हैं 30 गुना कितना है? यहां तक कि बफेट भगवान भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत ना करे। ठीक है, चलो सब कहते हैं इस परियोजना को बाद में रोंगपिंग को सौंप दिया जाएगा अगर आप चलते हैं। मुझे डर है कि मैं जेल में बैठना चाहता हूं। लू शाओ, आवेगपूर्ण न हो। बेहतर है कि आप उन्हें झुकेंगे। अगर आप जेल चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा? तुम भी मेरी क्षमता से सवाल समझ न पाए। तुम भविष्य में मैं मेरा अनुसरण करूंगा और अधिक सीखेंगे। क्या आप सभी सोचते हैं मैंने आभासी मुद्रा में निवेश किया? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला है। कैसे हम एक शर्त बनाते हैं? जब से आप इतने आश्वस्त हैं, क्या दाव लगाना है? 9:25 मिनट और 5 मिनट। आभासी मुद्राएं 30 बार आसमान छू सकती हैं। क्या आप दाव लगाने की हिम्मत करते हैं? 30 गुना 5 मिनट।
आज सुबह तुम निकल जाओ। मैं दवा लेना भूल गया। आप यहां क्या कर रहे हैं? लू लिंगफेंग, आप वास्तव में पागल हैं। 30 बार कैसे संभव है? 5 मिनट बहुत कम है। 30 बार कैसे हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है जब तक मैं। ठीक है लू लिंगफेंग, आप बात करना बंद कर देते हैं। मुझे पता है कि आप बस नहीं चाहते हैं प्रोजेक्ट को पूरा करें, लेकिन आप नहीं कर सकते। हमें मूर्खों के लिए ले जाओ। सब कुछ के बारे में चुप रहो। लिंगफेंग, मुझे लगा था कि इस बीच तुम कुछ सुधार करोगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा। तुम अपने भाई से कुछ सीख क्यों नहीं सकते? पिताजी सही कह रहे हैं। हालांकि तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन कुछ मामलों में मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम शर्त लगाना चाहते हो। ठीक है, मैं मानता हूं। चूंकि शर्त लगानी है, तो चलो बड़ी शर्त लगाते हैं। अगर तुम हार गए, तो उत्तराधिकारी का पद छोड़ दो, लू परिवार को छोड़ दो और अपने अवैध कृत्यों की जिम्मेदारी लो। क्या तुम हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें इस जीवन में कभी उठने नहीं दूंगा। तुम सच में बदलने वाले नहीं हो। ठीक है, मानता हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो हमारी शर्तें भी बराबर होनी चाहिए। मैं नहीं हारूंगा और नहीं हार सकता हूं। मैंने कहा था, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने सभी लू शेयर तुम्हें दे दूंगा और मैं अपने निवेश विभाग के मैनेजर का पद भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा है, सभी ने सुना है। तुम सिर्फ देखते रहो कैसे एक व्यापारिक चमत्कार होता है। लिंगफेंग, तुम अभी तक क्यों नहीं अपने हाथ में मौजूद वर्चुअल करेंसी को बेच रहे हो, कंपनी के नुकसान को कम करने के लिए? नहीं हो सकता। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात भी नहीं सुनोगे। तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हो गए हैं। देखो, अभी 1 मिनट बाकी है। मैं 30 गुना पैसा कमाने वाला हूं। मैं कैसे इस समय बेच सकता हूं सिर्फ तुम्हारी 2 बातों के कारण? इतना पैसा छोड़ दूं क्यों? पिताजी, गुस्सा न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें पिताजी। तुम बद क्या आप मुझे लू लिंगफेंग से अब तो चुप रहना है ना तुम? पापा, हम घोषणा कर सकते हैं उनके उत्तराधिकारी को अयोग्य घोषित करना। अब केवल मास्टर रोंगपेंग कंपनी को बचा सकते हैं। केवल मास्टर रोंगपेंग। केवल इस तरह से हम गौरव के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। मैं सहमत हूं। ठीक है, इस मामले में अब से लू लिंगफेंग उत्तराधिकारियों की अयोग्यता रोंगपेंग को सौंप दिया गया। फेंग, क्या आपको कोई आपत्ति है? 3, 2, समय बढ़ गया है। अच्छा नहीं। माँ, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? शिक्षा क्षेत्र से नवीनतम समाचार। शिक्षा उद्योग को व्यापक रूप से सुधारने के लिए शिक्षा से संबंधित समग्र गिरावट। क्या? और कहा कि आभासी मुद्रा को तेजी से विकसित करने के लिए आज की शुरुआती आभासी मुद्रा 30 गुना से अधिक बढ़ गई है। माँ, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तुम नहीं हो। तुम मुझे मजाक कर रहे हो, सही? रोंगपेंग, मुझे उम्मीद है कि यह खबर गलत है, लेकिन खबर अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर है। दुनिया भर के लोग। मुझे पता है कि लू शामो आभासी मुद्रा को देखें। यह वास्तव में 30 बार कूद गया। आपने वास्तव में किया। असंभव आभासी मुद्रा बाजार में 30 बार कैसे बढ़ सकता है? वास्तव में ये सच है। अब ये सनसनीखेज है। वैश्विक व्यापार समुदाय, आप देखते हैं, कम समय में कम उन्होंने 100 बिलियन से अधिक युआन बनाया। कैसे है शेयरधारकों? क्या आपको लगता है कि मेरे निवेश की दृष्टि में कुछ गड़बड़ है? कोई आश्चर्य नहीं कि लू का समूह बदतर हो रहा है। यह सब आपके कारण है और बेवकूफ। घरेलू शाकाहारी भोजन देखें। आपके सामने एक बड़ा मौका है। आप इसे पकड़ नहीं सकते। क्या है जो मुझे तुम्हारे लिए असंभव? मुझे विश्वास नहीं है। इतनी बड़ी क्षमता है। क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है? इसके बजाय मुझ पर सवाल करने की जगह जल्दी से अपने उस बकवास शिक्षा निधि की परवाह करो। अब तक कितना गिर गया है? शेष क्या बचा है? तुमने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
तुम इसे कैसे भरोगे अपने इस बदबूदार मुंह से? लुलिंगफेंग के पास क्या व्यापारिक दिमाग हो सकता है? यह जरूर होगा कि उसने अचानक से सही टक्कर लगा दी टक्कर? हो। फिर तुम भी एक टक्कर लगाओ, मुझे दिखाओ और अपने इस बकवास बेटे के छेद को पूरा कर दो। तुम ठीक है, चुप रहो। लिंगफेंग, अरे जल्दी से बताओ क्या हुआ है। अगर मैं कहूं पिछले जन्म की यादों से पता चला है, क्या वे मुझ पर विश्वास करेंगे? अटको मत यार, सब अपने ही लोग हैं। तुम बोलो। वास्तव में इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैंने बस बाजार का थोड़ा सा सर्वेक्षण किया और आगे की दिशा का अनुमान लगा लिया। वर्चुअल मुद्रा ही तो होगी क्या? ऐसी चीजें तुम लोग नहीं देख सकते। थोड़ा सा बाजार का विश्लेषण करके तुम निर्णय ले लेते हो। क्या तुम सचमुच खुद को स्टॉक मार्केट के देवता समझते हो? लुलिंगफेंग के पास क्या विश्लेषण क्षमता हो सकती है? मुझे कैसे पता नहीं? उसमें यह प्रतिभा कब आ गई? यह असंभव है। लुलिंगफेंग, हम सबको तुम्हारा पूरा पिछला हाल पता है, तो तुम इस तरह जोर लगाकर बहाने न बनाओ। पापा लुलिंगफेंग ने ये बार सचमुच भाग्य लगाया है, सही टक्कर लगाई है, लेकिन उसने संपत्ति निधियों का अवैध उपयोग किया है। ये तथ्य है। उसने जानबूझकर निवेश बढ़ाया है, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया है। ये बात बहुत गंभीर है। पापा इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ झेंगमिंग, इस बार तो उसने कुछ गंदी किस्मत का सहारा लिया है। शायद पीछे कुछ गंदे सौदे हों। 400 बिलियन की सार्वजनिक धनराशि बस इसे इस्तेमाल कर लिया और यह लू कॉर्पोरेशन अभी तक तो उसका नहीं है। वाकई एक झुंड मूर्ख। मेंगिया, प्रोजेक्टर चालू करो, उन्हें दिखाओ। व्यापारिक समाचार का पहला पृष्ठ। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फैलाकर देखो, यह क्या है? क्या? ऊपरी लेवल के ऑफिशियल पत्र। ये कैसे संभव है? वर्तमान में भूमि का मूल्य निर्धारण 405 अरब। हमें उस जमीन को लेने में अरबों लग गए। अब ये 5 या 6 बार है। हमारे देश के करीब है। भविष्य में बाजार मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमने भेजा। कैसे चल रहा है शेयरधारकों मेरी इस नई योजना? आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, ये सही नहीं है। भले ही इस धरती का मान बढ़ गया है, लेकिन हम 0.4 अरब निवेश किया, मूल्य और लाभ फ्लैट। फिर हमारा लाभ कहां है? मास्टर रोंगपिंग सही है, हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट से पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? उच्च उपज रिसोर्ट परियोजनाओं में निवेश करें। मैं कहता हूं कि आप अदूरदर्शी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने छोटे होंगे। अचल संपत्ति पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ 2 साल का पैसा। लेकिन एक रिसोर्ट के बारे में क्या? क्या यह थोड़ा पैसा है? यह अनगिनत 2 साल डॉलर कमा रहा है। लुटिंगफेंग, आप कैसे गारंटी देते हैं ये उपाय भविष्य में हमेशा पैसा कमाएगा? मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। आपने कहा था प्रचार। वास्तव में मैं इससे लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। कौन जानता है? सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। अन्य कौन से फंड लिया गया है? हां, मास्टर रोंगपिंग सही है। श्रमिकों की हड़ताल सबसे अच्छा सबूत है। किसने कहा कि मैं आपको बिना अलविदा कहने के लिए बोस लूं? इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। कृपया बैठें। सुना है बस किसी ने। मजदूरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 9 स्वामी होना चाहिए, 9वीं गुरु जो खातों को निपटाने के लिए आया था। सभी विचारों के बहिष्कार पर विश्वास करें। परियोजना को सौंपने में कितना समय लगा? यदि कुछ गलत हो जाता है तो मास्टर जी निश्चित रूप से परेशानी की तलाश में आएंगे। लुलिंगफेंग में प्रतिभा की कमी के लिए ये सब जिम्मेदार है। 9 आप इस तरह की चीजों से बाहर। मुश्किल है हमारी बुद्धि को, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि हम आपको दे देंगे। एक संतोषजनक खाता खो जाएगा। सबसे कम आपको नहीं करना है, ये तय हो गया है। कोई जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसका उपयोग लू शी को धोखा देने के लिए करें। ये किसने किया? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें लक्षित करना। लू हर किसी को जाग सकता है। रिसोर्ट में परियोजना सभी दलों का इंतजार है। भविष्य में आपको चाहिए बहुत सावधानी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा फिर से कुछ नहीं होगा। 9 आप हमें अभी पारित किया। निदेशक मंडल की चर्चा। पहले एक रिसोर्ट बनाने का फैसला नहीं किया या पिछले एक को पुनर्स्थापित करें। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कोई रिसोर्ट नहीं। इतना अच्छा मौका आप इसे व्यर्थ में छोड़ देंगे।
आपके पास दिमाग नहीं है। मास्टर 9 इस तरह है, हम जानते हैं कि आसपास एक ख्वाब बनाना, लेकिन महसूस करना, अचल संपत्ति बनाने में सक्षम होना अच्छा है। रिसोर्ट परियोजना में बहुत अधिक निवेश, हम कुछ वर्षों के लिए देरी करना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते इन दिनों कितने प्रोजेक्ट हैं? मेरे हाथों में है। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चाहते जो दूसरे सपने देखते हैं। आपने अच्छा काम किया। 9 आप इसका क्या मतलब है? क्या वो रिसोर्ट को लेकर बहुत आशावादी है? जो आप दक्षिण प्रांत में सत्ता में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए। इस तरह लगता है क्षेत्र, इसमें भारी व्यावसायिक अवसर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लुलिंग फेंग जोर देते हैं। क्या आपने क्षमता देखी है? ये बहुत अधिक है ना? मैंने फेंग का वादा किया, आपको 3 महीने का समय देना है। चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इसे चाहते हैं। 9 मास्टर, ये मेरी सोच है, चिंता मत करो। रिसोर्ट प्रोजेक्ट मैं वादा करता हूं, अच्छी गुणवत्ता और मात्रा के साथ समय पर पूरा किया जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, चुप रहो। क्या आप यहां कुछ कह सकते हैं? मैं फेंग का चेहरा देख रहा था, अपने हाथों में परियोजना को। अब आप कहते हैं कि ये खत्म हो गया है, और ये खत्म हो गया है। यदि आप कहते हैं तो जारी रखें। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फेंग लिंग कृपया मास्टर जी को समझाएं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी मुझे लू समूह से बाहर कर दिया गया है। कंपनी के मामलों में मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या लू जूनियर को लू समूह से निकाल दिया गया? हाँ, ये क्या हालत है? लिंग फेंग, तुम क्या कह रहे हो? लजेमिंग ने मुझे प्रोजेक्ट सौंपते समय बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, जिम्मेदार केवल लू जूनियर हो सकता है। क्या तुमने मेरी बात को गालों की हवा मान लिया? नोवे जी, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? ये मैं लू समूह के अध्यक्ष की पदवी से घोषणा करता हूं। ल्यू लिंगफेंग ही भूमि प्रोजेक्ट के एकमात्र जिम्मेदार हैं, सभी मामलों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार, और किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। नहीं 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 लिंगफेंग, देखो सबका मानना है, तो अब इसे और ना ठुकराओ। एक वाक्य में सब कुछ खत्म करना चाहते हो। लिंगफेंग, तुम उत्तराधिकारी के रूप में समग्र हित को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मुझे मानने के लिए कह रहे हो तो ठीक है। पहले जो आपने उधार लिया था वह पहले चुका दो। मुझे याद है कि अभी अभी किसी ने कहा था कि उसके नाम की सारी इक्विटी मुझे स्थानांतरित कर देगा। अरे अरे, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? लेकिन चिंता मत करो, मेंगया की याददाश्त अच्छी है। मेंगया, उसे याद दिला दो। लू जूनियर, आप गलत नहीं हैं। ल्यू रोंगपेंग ने वास्तव में यह कहा था, वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। सुनचंगुई, क्या तुमने सुना? क्या वह कुछ कहा था? मुझे लगता है मैंने सुना था। और आप सभी शेयरधारक शायद सुना होगा। मुझे लगता है कि मैंने भी यही सुना था। लिंगफेंग, हम सब एक परिवार के हैं। इस इक्विटी को चाहे किसी के भी नाम पर हो, वह लू परिवार के नाम पर ही होगी। झेंगमिंग, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, लांजी सही कह रही है। कितनी खुशबू है तुमने कामयाबी से मेरा ध्यान आकर्षित किया है आज रात। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना कुशल हूं। पापा, ऐसा मत कहो। इस सभा में उपस्थित सब गवाह है। यह ल्यू रोंगपेंग, उसे अपने कहे गए शब्दों के लिए अंत तक जिम्मेदारी लेनी होगी। पिताजी, मैंने अभी तक बस मजाक किया था। पिताजी, मुझे मदद करो। ल्यू रोंगपेंग के निवेश पर नुकसान हुआ है, इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। आज से उसके सभी पदों से उसे हटा दिया जाएगा और वो साधारण कर्मचारी बन जाएगा। उसके शेयर बोर्ड के पास चले जाएंगे। पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से मैंने कंपनी के लिए कठिन परिश्रम किया है, कोई भी फायदा नहीं, कम से कम मेहनत तो की है। पिताजी, ऐसा नहीं कर सकते। तुमने लापरवाही से कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया है और अब बोलते हो। पिताजी, सुनचंगुई आप पर संदेह है, कंपनी के रहस्यों की चोरी करने और अवैध कार्य करने का। चूंकि आप कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं, हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये आज से तुम कंपनी के कर्मचारी नहीं रहे, ये कभी नहीं रखा जाएगा। अध्यक्ष, ये सब ल्यू रोंगपेंग ने मुझे करवाया। क्या कहा? मुझे एक और मौका दे, ये लो, इसे बाहर निकालो।
लिंगफेंग, ये फैसला तुम्हें संतुष्ट करता है क्या? यहीं पर खत्म। आज से ग्रुप के महाप्रबंधक का पद तुम्हारे द्वारा संभाला जाएगा। ल्यूरोंगपेंग के शेयर भी तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। और मैं घोषणा करता हूं आज से ल्यू लिंगफेंग ही ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। ऐसा ही बनना चाहिए। आज की मीटिंग हम चलते हैं। चूंकि लू शाओ ने कहा है, तुम्हें दे दिया है अंतिम मौका खुद को सुधारने का। मीटिंग खत्म। लू शाओ, धन्यवाद। लिन फैमिली को जीवित रहने का मौका दिया। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद। इस बच्ची को धन्यवाद दो, वह मुझे बहुत पसंद है। लू शाओ, आपको पसंद है तो ठीक है। शान शान वो लड़की बहुत प्यार करती है, हमने उसे कड़ाई से सिखाया है। आप निश्चिंत रहें, आज के बाद वो फिर कभी आपके सामने नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि लिन परिवार ने लिन शान को पूरी तरह छोड़ दिया है। हाँ, मेरे समर्थन के बिना वह सिर्फ एक बेकार का औजार है। मैंने सोचा था कि ये लू लिंगफेंग सिर्फ एक फूहड़ है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो इतना गहरा छुपा हुआ है। उसने निवेश बाजार में हाथ डाला और आसानी से अरबों कमाए। ऐसी क्षमता साधारण नहीं है, हमारे लिन परिवार के लायक है। सब कुछ लगाकर उसे जोड़ना। लू शाओ, आप व्यापार में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बूढ़ा आदमी आपके सामने हार मानता हूं। हालांकि मैं आपकी बड़ी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बड़े आदमी को जानता हूं जिसे मैं आपसे मिलवा सकता हूं। बड़ा आदमी? लू शाओ, आप उसे कम मत समझिए। ये आदमी जियांगडोंग में एक बात कहता है। उसे जियांगडोंग का पहला आदमी कहा जा सकता है। अगर आप उसकी प्रशंसा पा सकते हैं तो लू शाओ, आपका कारोबार भविष्य में बहुत ऊंचा होगा। क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं वह लू शाओ से मिल चुके हैं? नोए आ गए हैं, बैठिए। लू शाओ का धन्यवाद। ये लू लिंगफेंग आखिर क्या क्षमता रखता है कि यहां तक कि शियांग नोए उसके सामने इतना सम्मान दिखाते हैं। मैं अभी सोच रहा था इसका फायदा उठाकर उसे जोड़ना। पता चला कि नोए लू शाओ को जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, लू शाओ ने मेरी बड़ी मदद की है। अगर लू शाओ नहीं होते तो लाओ जियू बहुत पहले खत्म हो जाता। ठीक है नोए, अब मुख्य बात पर आते हैं। कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं। खबर पक्की हो चुकी है। आपका रिसोर्ट आसपास का एकमात्र व्यावसायिक क्षेत्र होगा। इसके पीछे का मुनाफा और मूल्य अनुमान से परे है। हाँ, क्या नवे जी इसी की बात कर रहे हैं? लू फैमिली कई साल पहले उपनगर में जमीन खरीदी थी। बिल्कुल सही, पर मैंने तो सुना था वो जमीन लू फैमिली रियल एस्टेट के लिए बनाने वाले थे। अचानक रिसोर्ट क्यों बना दिया? यही तो हमारे युवराज की विशेषता है, दूरदर्शिता और अद्भुत नजर। बंजर भूमि को व्यापारिक रिसोर्ट बना दिया। इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि नियोजन और निर्माण की तेज नाक चाहिए। मुझे तो खबर भी नहीं लगी और उन्होंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया। ऐसी क्षमता अद्वितीय है। ऐसे प्रतिभाशाली युवा। लिन जी, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। पहले जैसी गलतियां दोहराना नहीं है, वरना चाहे लू युवराज कुछ न कहें, मैं आप लिन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दोहराने का मौका ही नहीं देंगे।
हम लिन फैमिली अब से लू युवराज की आज्ञाओं पर चलेंगे, आग पानी में भी पड़ेंगे, एक शब्द भी विरोध नहीं। हाँ, जो समझदार होता है वही असली नायक होता है। ठीक है, आज आप दोनों यहाँ हैं। मेरे पास एक बड़ी योजना है, आप दोनों की मदद चाहिए। क्या लू युवराज लू कॉरपोरेशन पर हमला करने की सोच रहे हैं? आप चिंता मत करिए, मैं आपकी तरफ से हूं। लू कॉरपोरेशन की आंतरिक समस्याएं तो आप सबको अच्छे से पता है। लजिंगमिंग का दिल ल्यूरोंगपिंग के साथ है। वह वंशाधिकार का स्थान मुझे नहीं देना चाहता, पर लू कॉरपोरेशन की आज की सफलता सिर्फ मेरी अकेली मेहनत का परिणाम है। क्या मैं इस सफलता का फल ऐसे ही हाथों हाथ दे दूंगा? लू युवराज का मतलब मैं समझ गया, पर लू फैमिली इतनी बड़ी है, इसे निगलना इतना आसान काम नहीं है। यह आपके लिए कठिन होगा दोस्तों, मेरे लिए आसान है। लग रहा है जैसे लू पहले से ही एक योजना है। चलो सुनते हैं। मैं आपको 1 पैसा दूंगा, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। याओयांग प्रौद्योगिकी का बाजार पर अधिग्रहण, बाकी के शेयर। याओयांग प्रौद्योगिकी, ये है परिवार का राज। कोई नहीं जानता मुझे। उसे कैसे पता था? 3 साल बाद याओयांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बाद उसका गला तोड़ दिया गया। यह एक कंपनी है जो लिन परिवार द्वारा नियंत्रित है। अगर मैं इसका उपयोग करता हूं, एक अस्पष्ट छोटी कंपनी अधिग्रहण कभी नहीं करेगी। लुजिंगमिंग का ध्यान। लू शाओ, राहुल ने समूह को रखा 40% शेयर। यदि आप अधिक होना चाहते हैं, आपको समूह प्राप्त करना होगा 50% से अधिक शेयर। ये एक छोटी संख्या नहीं है। पैसा कोई समस्या नहीं है, मैंने पहले ही व्यवस्थित किया है। आप आराम करते हैं लू शाओ, मैं निश्चित रूप से ये सब किया। अच्छा है, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मुझे लगा कि मैं कंपनी से बाहर जा सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नुवे गुरु का समर्थन करेंगे। अब सेना के लिए बड़ा और बड़ा हो रहा है, हमें एक रास्ता खोजना होगा। उसे पकड़ो। डर नहीं, मैं समूह का अध्यक्ष हूं। वो मेरे सामने रहना चाहता है। इच्छाधारी सोच। रिसोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो बेकार है। मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। कैसे होता है रोंगपेंग? यह रोंगपेंग के लिए एक छोटा झटका नहीं है। उसे चिंता न करें, जब तक मैं समूह का अध्यक्ष हूं। जल्द या बाद में ल्यूलिंग फेंग को कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। मेरी मंजिल तो बस उसे। फेंग ने अच्छा काम किया। मैंने विकास क्षेत्र के बारे में सब कुछ देखा है। पिताजी, मैं वास्तव में आपके लिए कर रहा हूं। खुशी महसूस करो। यह रिसोर्ट इसके बाद हर साल 200 बिलियन का लाभ अभी तक अच्छा है। लंबे समय से देखा रिसोर्ट परियोजना वाकई अग्रज नहीं, पीछे नहीं। लिंगफेंग, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास पूंजी की कमी है। रिसोर्ट पूरी तरह से बनने के बाद ही लाभ का एक दिन होगा। कौन कहता है कि पूंजी की कमी है? मैंने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट के फंड का एक हिस्सा आभासी मुद्रा में निवेश किया और अंतर प्राप्त किया, जो रिसोर्ट की पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और 1 सप्ताह के बाद रिसोर्ट पूरी तरह से काम करेगा। ये लुलिंग फेंग ऐसी क्षमता रखता है, अगर अभी उसकी शक्ति वापस नहीं ली जाती तो रोंगपेंग की बात नहीं, बल्कि समूह में मेरी भी जगह नहीं रहेगी। लिंगफेंग, तुम्हारी क्षमता वाकई अद्भुत है। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कमाई। ऐसा लगता है कि मेरी पहले की चिंता अतिरिक्त थी। इस बार के बाद हमारे लूसी पूरे आंजिंग शहर में नहीं, पूरे जियांगडोंग में दुश्मन नहीं रहेंगे। लिंगफेंग, तुम्हें प्रथम श्रेणी का काम मिलेगा। मैंने तय किया है, अगले सप्ताह रिसोर्ट के काम पूरा होने के बाद विशेष तरीके से मनाएंगे। जियांगडोंग के सभी प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित करेंगे। पिताजी ने तुम्हारे लिए मनाने का फैसला किया है। नहीं, अगर कोई बात नहीं है, मैं पहले चलता हूं।
लू साहब, यहां लूसी ग्रुप का है 35% का स्टॉक ट्रांसफर समझौता। बस आप इस पर हस्ताक्षर करें। समझौता तुरंत प्रभावी होगा। हम लू झेंगमिंग। कोई अजीब बात नहीं देखी। मैंने आपके आदेशानुसार छोटी कंपनियों का उपयोग किया, छोटी मात्रा में खरीदी। अगर विशेष अध्ययन नहीं किया जाए, निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। ठीक किया। ये शेयर मेरे पास मौजूद शेयरों के साथ मैंने लूसी ग्रुप को प्राप्त कर लिया है। 50% से अधिक हिस्सेदारी। आधिकारिक तौर पर लू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। चाहे लू झेंगमिंग को अब शक हो गया हो, उसके पास कुछ नहीं करने का बस नहीं है। मैं तो उसे ये महसूस करवाना चाहता हूं जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है, पर वास्तव में बेहद कमजोर है। दर्द। शाओ लू, कृपया मुझे एक बात कहने दो, अच्छी नहीं लगने वाली बात। हालांकि आप अभी लू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, लेकिन लू झेंगमिंग के पास 4/10वां हिस्सा है। वह भी लू ग्रुप का दूसरा बड़ा शेयरधारक है। अगर भविष्य में लू ग्रुप को फायदा हुआ, तो उसे भी काफी फायदा मिलेगा। चिंता मत करो, उसका भविष्य नहीं है। शाओ लू, हूं। आपके द्वारा बताई गई सभी चीजें पूरी हो गई है और उन्हें सभी कानून के दायरे में लाया गया है। आज आधिकारिक तौर पर जांच एजेंसी को सौंपा गया है। उनके मुंह से बहुत कुछ बाहर आया होगा। शाओ लू ने सही अनुमान लगाया। इतने सालों से लू झेंगमिंग कैसे उनके साथ मिलकर फायदा उठाता था, सब कुछ साफ साफ बता दिया। शाओ लू के एक शब्द पर मैं तुरंत उन्हें पकड़ने जाऊंगा। पता था कि शाओ लू पहले से ही तैयारी कर चुके थे। निवे भाई को गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करने के लिए जड़ से खत्म करना। बढ़िया। लू झेंगमिंग ने इतने सालों से फायदे के लिए बहुत सारे गलत काम किए हैं। मुझे उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। इस बार मैंने लोगों के लिए बड़ी सेवा की है। शाओ लू, आप कब काम करने जा रहे हैं? लू ग्रुप का आज तक का विकास मेरी मां के परिवार की मदद से ही संभव हुआ, नहीं तो यह संभव नहीं था इतना सफल होना। अगले सप्ताह मेरी मां की पुण्यतिथि है। मैं अपनी मां की पुण्यतिथि पर लू झिंगमिंग को सब कुछ खोने दूंगा और उसे जेल में जीवन भर पछतावा करते रहने दूंगा, ताकि मेरी मां की आत्मा को शांति मिले। मैं चाहता हूं कि लू शॉमा सफलता। क्या आपने आज के शेयर की कीमत देखी है? हमारी टीम ने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर लिया है। एक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नहीं जानता अब लू का सहारा यह विकास क्षेत्र का एकमात्र वाणिज्यिक केंद्र है। कितने व्यवसाय हैं? 3-4 में जाना चाहते हैं। यह सब हो सकता है। धन्यवाद। यदि कोई लू शाओ का बुद्धिमान विकल्प नहीं है, हम सिर्फ अपना मौका खो देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आपके पास इतना अच्छा बेटा है, तो भविष्य में आपके पास एक होगा। आशीर्वाद। आप सही हैं। 3 महीने पहले रियल एस्टेट परियोजना के लिए परिवर्तन। परियोजना अच्छी तरह से चल रही है, वर्तमान में ढकी हुई है। अनुमानित वार्षिक आय, कुल प्राप्त 0.3 बिलियन लाभ। ये सैकड़ों अरबों तक पहुंच सकता है। हर कोई है ये हमारी अपनी सृष्टि के बाद से सबसे अच्छी खबर। शेयर की कीमत भी बढ़ रही है। ये कुत्ते फेंग अद्वितीय दृष्टि ने योगदान दिया। आओ उसे टोस्ट करें। धन्यवाद के लिए आपको पहले स्थान पर जाना चाहिए। भविष्य में लू शामो होगा। हमारा नेतृत्व करे हमारे लू समूह। जियांगडोंग बनना देश में पहला नहीं। मेरे बेटे फेंगलिंग हाल ही में परियोजना के लिए बहुत भुगतान करें। कठिन काम है। मैं एक पिता हूं। बहुत दुखी आंखों में देखो। इस बड़े दिन में मैं आधिकारिक रूप से घोषणा कर रहा हूं, लुलिंगफिंग से इस्तीफा। समूह महाप्रबंधक की स्थिति। मैं केवल रिसोर्ट परियोजना के लिए जिम्मेदार हूं। तुम इन दिनों थक गए हो। अच्छा आराम करो। मैं इस कंपनी का ख्याल रखूंगा। अध्यक्ष जी को याद करने के लिए क्या वो कंपनी से बाहर हो जाएगा? लू शाओ कंपनी है। इतने लंबे समय तक इसका श्रेय लिया। क्या ये निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त है। दफन हम होंगे, गम के गम में तुम हो। मेरे निर्णय अध्यक्ष से सवाल। कृपया 2 बार सोचें यदि आप आगे बढ़ते हैं। लू शाओ हमें अधिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा।
अच्छी तरह से कहा। आपको वित्त में भुगतान करने के लिए कल समूह में काम करने के लिए नहीं आना होगा। आप में से किसी की राय है? आहा, क्या उत्सव पार्टी है? मेरी राय में यह एक त्योहार है। लुंगी, तुम क्यों? मत पूछो मेरी राय। अब आप मुझे सलाह देने की स्थिति में नहीं हैं। मैंने सब कुछ देने के लिए बहुत मेहनत की और आपके प्रकाश शब्द बस मेरे परिणाम को दूर करना चाहते हैं। आप वास्तव में मेरे अच्छे पिता, क्योंकि आप पिता और बेटे के बारे में नहीं सोचते। मुझे दोष मत दो, दया नहीं। अंदर आओ बूढ़े आदमी। कौन आपको अंदर जाने देता है? बाहर निकलना। मैं लू शामों को। बाजार में 35%। लू का दाव बह गया। सभी का नाम लू शाओ का नाम। लू शॉकोइस लू समूह सबसे बड़ा शेयरधारक। असली परिवार। असंभव। मैं अब से सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। आपको जेल में अपना बहुमत शेयरधारक होना चाहिए। लू जिंगमिंग, आपको संदेह हो रहा है। एकाधिकार बाजार प्रतिस्पर्धा के आदेश को बाधित करता है। ये एक वारंट है। आप हमारे साथ वापस आ रहे हैं। जांच स्वीकार करें। तुम्हें दूर ले। आप दोस्तों में। मेरे साथ गड़बड़ हो गया। कृपया मुझे मास्टर 9 के साथ हस्तक्षेप करने में मदद करें। आप मेरी मदद करें। मेरी मदद करो। आप बस चाहते थे मुझसे सब कुछ छीन लो। पिता गलत है। पिताजी जानते हैं कि ये गलत है। आप होना नहीं चाहते। समूह के अध्यक्ष, मैं आपको सभी शेयर दूंगा। आपको मेरी मदद करनी है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। आप स्वार्थी, बेशर्म कमीने। मैं आपको जेल में डाल सकता हूं। आधे जीवन के बाद पश्चाताप आपके लिए है। सबसे बड़ी दया ने छीन लिया। आज से शुरू करें हर कोई। मैं लुंगफेंग लू के समूह के रूप में सेवा करता हूं। अध्यक्ष पद। क्या किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है।